हेलो स्टूडेंट, मैं सूरज सिंह आ गया नई वीडियो में नए चैप्टर में। चैप्टर का नाम है एटॉमिक स्ट्रक्चर। ठीक है, तो आप लोग को घबराने की बात नहीं है, सारे कॉन्सेप्ट हम लोग सीखेंगे, उसके बाद क्वेश्चन सोल्व करेंगे और सारे चैप्टर जो भी रिमेनिंग बाकी है उसके एमसीक्यू में फटाफट सॉल्व कर दूंगा और अपलोड कर दूंगा। तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। 13 तारीख तक जितने भी चैप्टर रिमेनिंग है सब आ जाएंगे। ठीक है, तो आज हम लोग बिना किसी देरी के एटॉमिक स्ट्रक्चर की पहले थ्योरी पढ़ेंगे, फिर क्वेश्चन सॉल्व कर देंगे। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। चलो मेरे बच्चों आओ। पहले क्या देखो, 3-4 फॉर्मूले मैंने लिख रखे हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। क्या भाई, एटम होता है, एटम के अंदर ऑर्बिट होती है, ऑर्बिट के अंदर इलेक्ट्रॉन गोल 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 घूम रहा होता है। तो उस इलेक्ट्रॉन की बात करेंगे, उस ऑर्बिट की बात करेंगे, उस इलेक्ट्रॉन की कुछ टोटल एनर्जी होती है, उसके बारे का फॉर्मूला देखेंगे। और जिस ऑर्बिट में वो गोल गोल घूम रहा होता है उस ऑर्बिट की कुछ रेडियस होती है। ठीक है, और जिस स्पीड से गोल गोल घूम रहा होता है इलेक्ट्रॉन की, उसकी कुछ वेलोसिटी होती है, उसका कुछ फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो एक एक करके देखते हैं। तो पहला फॉर्मूला ये रहा हमारे पास, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन की एनर्जी का फॉर्मूला ये रहा, ध्यान से समझना। क्या है? -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर। जेड क्या है? एटॉमिक नंबर। एन क्या है? ऑर्बिट, पहली ऑर्बिट, दूसरी ऑर्बिट, तीसरी ऑर्बिट, जो भी ऑर्बिट हो। क्लियर? जेड क्या है? एटॉमिक नंबर। और ई क्या है? वो जो इलेक्ट्रॉन है किसी भी एन ऑर्बिट में, उसका एटॉमिक नंबर कुछ भी होगा, हमको पता नहीं है, उसकी टोटल एनर्जी। ई क्या है भाई साहब? टोटल एनर्जी, याद रखना। तो यहाँ पे लिखा है ई क्या है? टोटल एनर्जी। जेड क्या है? एटॉमिक नंबर। एन क्या है? ऑर्बिट, फर्स्ट सेकंड थर्ड जो भी हो। क्लियर? अब रेडियस का, किसकी रेडियस? ऑर्बिट की, क्योंकि ऑर्बिट अलग अलग है तो रेडियस भी क्या होगी? अलग अलग। तो उसका फॉर्मूला है 0.529 एन स्क्वायर बाई जेड। अब यूनिट इसका क्या है? एंगस्ट्रॉन में। ये जो रेडियस का फॉर्मूला हम लर्न कर रहे हैं, याद कर रहे हैं, वो किस में भाई? एंगस्ट्रॉन में। एनर्जी किस में है? इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। खास बात। वेलोसिटी, वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या है? v इक्वल टू 2.2 मल्टीप्लाई 10⁶ जेड बाई एन मीटर पर सेकेंड। क्लियर? जेड का एटॉमिक नंबर, एन क्या है? ऑर्बिट। क्लियर? रिलेशन बिटवीन एनर्जीज, जो एनर्जीज है उनके बीच का रिलेशन क्या है देखते हैं ध्यान से। ई है टोटल एनर्जी, के ई का मतलब काइनेटिक एनर्जी, पीई का मतलब पोटेंशियल एनर्जी। तो तीनों के बीच का फॉर्मूला रिलेशन क्या है ये देखो, ध्यान देखो। E इक्वल टू के इक्वल टू यू बाई टू। इसका मतलब क्या होगा सर? मतलब जो आपकी टोटल एनर्जी है उसका जो मैग्नीट्यूड है वो काइनेटिक एनर्जी के बराबर होगा और पोटेंशियल एनर्जी क्या? डिवाइड बाई 2 होगा। और इसमें खास बात याद रखना, जिसको मैंने मॉड में रखा है, किस में रखा है भाई? मॉड में। इसका मतलब वो पहले क्या थे? माइनस में। मॉड लगा दिया मतलब किस में कर दिया? प्लस में। तो यहाँ से खास बात क्या याद रखना, निगेटिव, निगेटिव, जो निगेटिव है वो कौन कौन सा होगा भाई? टोटल एनर्जी भी निगेटिव मिलता है हमको, पोटेंशियल एनर्जी भी निगेटिव मिलता है, पर जो आपका काइनेटिक एनर्जी होता है वो ऑलवेज पॉजिटिव मिलता है। क्या मिलता है? ऑलवेज पॉजिटिव। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना है कि सर जो काइनेटिक एनर्जी है वो हमेशा किस में मिलेगा? पॉजिटिव में। क्लियर? और पोटेंशियल एनर्जी किस में मिलेगा? निगेटिव में। और टोटल एनर्जी भी किस में मिलेगा? निगेटिव। क्लियर? इतने फॉर्मूले याद होने चाहिए और कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट जो आपको पता होगा फिर भी मैं रिकॉल करा देता हूँ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब N1, अगर N1 की बात की जाए, किसकी बात की जाए? N1 की। N1 क्या? ऑर्बिट, फर्स्ट ऑर्बिट, सेकेंड ऑर्बिट, थर्ड ऑर्बिट। अगर कोई इलेक्ट्रॉन N1 में है तो हम उसे बोलेंगे ग्राउंड स्टेट में है। अगर N2 में है तो उसका दूसरा नाम है फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, ये याद रखना है। अगर थर्ड ऑर्बिट में है तो उसको क्या बोलेंगे? सेकेंड एक्साइटेड स्टेट। क्लियर? मतलब अगर मैं बोल रहा हूँ फिफ्थ एक्साइटेड स्टेट तो मतलब n की वैल्यू कितनी लेनी? 6। अगर 3 एक्साइटेड स्टेट बोलेगा तो n की वैल्यू कितनी लेनी? 4। ये कॉन्सेप्ट आपको यहाँ पे याद रखना है। एक्साइटेड स्टेट आए तो जितना बोला उसमें +1 कर देना है तो n की वैल्यू आ जाएगी। क्लियर? तो ये थी थियरी। इस बार मैंने क्या किया है, सारे क्वेश्चन थियरी एक साथ कर दिए, क्वेश्चन एक साथ कर दिया। ठीक है, क्योंकि टाइम का थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है तो टॉपिक वाइज कैटेगराइज करने में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है, इसीलिए मैंने थोड़ा मिक्सअप हो गया है। पर डोंट वरी, मैक्सिमम मैंने ट्राई किया है कि टॉपिक वाइज ही रखूँ। क्लियर? इतना बेसिक नॉलेज हो गया। फिर नेक्स्ट क्या है भाई? नेक्स्ट है हमारे पास बोर्ड पोस्टुलेट। अब इसमें क्या है, ध्यान देना, इसमें कुछ फॉर्मूले हमको याद रखने हैं। पहला है एंगुलर मोमेंटम।
ठीक है। एंगुलर मोमेंटम, इलेक्ट्रॉन अगर ऑर्बिट में गोल गोल घूम रहा है तो उसका कुछ एंगुलर मोमेंटम होगा, वो कितना होता है NH डिवाइड बाई 2 पाई। n क्या होगा, ऑर्बिट फर्स्ट सेकेंड थर्ड, और वो हमेशा किस में होगा, इंटीजर नंबर में, यहाँ पे लिख दिया। क्लियर। और एंगुलर मोमेंटम का आपने 11th में फॉर्मूला पढ़ ही रखा होगा, क्या होता है MVR। ये रहा देखो लिखा गया, MVR का मतलब क्या होता है, मास वेलोसिटी एंड रेडियस। क्लियर। और एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको याद नहीं होता, बहुत ज्यादा लंबा डेरिवेशन करते तब ये निकल के आता है। L का मतलब है एंगुलर मोमेंटम और R का मतलब है रेडियस ऑफ ऑर्बिट। क्लियर। तो जो L है एंगुलर मोमेंटम, वो ऑलवेज रूट के अंदर रेडियस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। मतलब L, ध्यान देना, L डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, ध्यान देना, रूट ऑफ रेडियस ऑफ ऑर्बिट। ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है आपकी एग्जाम के अंदर, ठीक है। और नेक्स्ट यहाँ पे क्या टॉपिक है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। बोर्स ने बताया था कि जो इलेक्ट्रॉन गोल गोल घूम रहा होता है उसका जो सर्कमफ्रेंस होता है 2πr, वो इक्वल टू होता है n लैम्डा के। n वापिस से क्या आपका ऑर्बिट फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ 5। क्लियर। आ रही बात समझ में, जैसे जैसे क्वेश्चन आएंगे तो करोगे तो ज़्यादा आइडिया आएगा, पर इतने फॉर्मूले से काम हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है हमारे पास, डी ब्रोगली। डी ब्रोगली आपको पता है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में हम लोग पढ़ते हैं, क्या होता है फोटो, ये क्या, मोमेंटम इक्वल टू h अपॉन लेमडा। मोमेंटम p का मतलब यहाँ पे क्या है बच्चों, मोमेंटम से। मोमेंटम का फॉर्मूला पता है आपको, क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी। तो ये जो डी ब्रोगली था उसने क्या बताया, पार्टिकल एक वेव नेचर शो करता है, जो वेव होता है वो भी पार्टिकल नेचर शो करता है। तो दोनों को कनेक्ट करने वाला फॉर्मूला ये रहा हमारे पास। तो आपको एक लाइन ये याद कर लेनी, इससे सारा काम हो जाएगा। ये रहा देखो, तो ये क्या होता है, वेव लेंथ का फॉर्मूला क्या होगा, देखो h अपॉन में p का मतलब मोमेंटम। क्लियर। और इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी के टर्म में होता है h अपॉन में 2m। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ साफ साफ, जो आपके पास लेमडा का फॉर्मूला आएगा वेव लेंथ का, h अपॉन में मोमेंटम इक्वल्स टू h अपॉन में 2 मास ऑफ पार्टिकल जो भी हो इनटू काइनेटिक एनर्जी और रूट। तो के क्या है आपके पास यहाँ पे विजिबल होना चाहिए, आपका काइनेटिक एनर्जी। के क्या है, काइनेटिक एनर्जी। क्लियर। इसके ऊपर से डायरेक्ट बेस्ड क्वेश्चन पूछे गए, तो इसलिए मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, ध्यान देना। नेक्स्ट फॉर्मूला आपको ये याद होना चाहिए, बस इससे काम हो जाएगा। क्या होता है, जब इलेक्ट्रॉन होते हैं हायर ऑर्बिटल से हाई लेवल ऑर्बिटल से लो ऑर्बिटल में जंप करते हैं, तब कुछ एनर्जी रिलीज करते हैं वेव की फॉर्म में। तो उसका वेवलेंथ निकालने का फॉर्मूला होता है हमारे पास 1 अपॉन में लेमडा इक्वल टू r जेड स्क्वायर, ब्रैकेट के अंदर 1 अपॉन r फाइनल का स्क्वायर माइनस 1 अपॉन में r इनिशियल का स्क्वायर। r का नहीं, n है यहाँ पे, r नहीं n, n क्या, ऑर्बिट। फाइनल nf का मतलब क्या होगा, फाइनल। ni का मतलब होगा इनिशियल। इसको आगे वाली स्लाइड में मैंने और अच्छे से बताया है। क्लियर। r क्या है, रीडबर्ग कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू अभी आगे चल के हम लोग देखेंगे, ये रहा आगे नहीं इसी स्लाइड में। r क्या है, रीडबर्ग कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू होती है 1.097 मल्टीप्लाई 10⁷, और इसका यूनिट होता है मीटर इनवर्स। क्या होता है, मीटर इनवर्स इसका यूनिट है। और हमारे जब कैलकुलेशन करने जाएंगे तो हमारे लिए ये वैल्यू बहुत काम करेगी। 1 अपॉन r की वैल्यू डायरेक्ट याद रख लो, 90 नैनोमीटर। क्या होता है, 90 नैनोमीटर। क्लियर बच्चों, आ रही बात समझ में। तो इसको मैं नेक्स्ट स्लाइड में फिर से आपको एक बार समझा देता हूँ, ध्यान देना। यहाँ पे स्पेस है तो इस पे समझा देता हूँ। क्या बताया मैंने कि जो लेमडा का फॉर्मूला था 1 अपॉन में लेमडा था r जेड का स्क्वायर। जेड क्या है, एटॉमिक नंबर, इतना क्लियर होना चाहिए। ब्रैकेट के अंदर 1 अपॉन में n फाइनल का स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n इनिशियल का स्क्वायर। n क्या है, ऑर्बिट। फिर ऑर्बिट कुछ भी हो सकता है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ 5 कुछ भी हो सकता है। क्लियर, आ रही बात समझ में। आई होप इतना आपको समझ में आ रहा होगा। अब आगे नेक्स्ट हम लोग सॉल्व करते हैं क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। तो बिना किसी देरी की, ये पहला क्वेश्चन, इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। चलो, क्या पूछा गया पहला क्वेश्चन, ध्यान से समझना। पहला क्वेश्चन पूछा गया, देखो 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू सेपरेट अ हाइड्रोजन एटम इनटू प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन। फिर क्या, कंप्यूट द ऑर्बिटल रेडियस ऑफ करस्पॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। कहने का मतलब क्या है भाई साहब, ये टोटल एनर्जी इतनी लगेगी जिससे इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन क्या हो जाएगा, सेपरेट। क्लियर। अब इसके अकॉर्डिंग हमको क्या बताना है, इसी के अकॉर्डिंग हमको बताना है भाई, इसका जिस भी ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन होगा उसके पास जो भी एनर्जी होगी उसी के करस्पॉन्डिंग आपसे क्या पूछा गया, रेडियस। तो गिवन डेटा हम साफ साफ लिख लेंगे। एनर्जी की वैल्यू है हमारे पास 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट,
और हमसे पूछा क्या गया है, रेडियस r। तो कुछ नहीं करना है, एनर्जी का फॉर्मूला लिख लेना। एनर्जी का फॉर्मूला जस्ट अभी मैंने आपको बताया, टोटल एनर्जी का -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर। अगर हाइड्रोजन बोल दिया तो हाइड्रोजन के लिए एटॉमिक नंबर कितना लेते हैं हम लोग, 1 लेते हैं। तो हाइड्रोजन कितना आ जाएगा यहाँ पे बेटा, 1। आ रही बात समझ। और ई की वैल्यू पुट कर लेते, ई कितना है हमारे पास, ई कितना है बताओ, ई हमारे पास दिया 13.6। तो अगर मैग्नीट्यूड वाइज बात करें 13.6, ठीक है, यूनिट उसका भी क्या है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यहाँ पे -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब यहाँ पे सिर्फ हमको किससे लेना देना भाई, मैग्नीट्यूड से। किससे लेना देना है, मैग्नीट्यूड से। तो यहाँ पे सॉल्व जब करेंगे हम लोग तो क्या होगा, ध्यान देना, यहाँ पे थोड़ा सा लेंदी हो रहा है कैलकुलेशन, पर डोंट वरी, वी विल हैंडल। अब यहाँ पे मैं अच्छे से लिख लूँगा। अभी सिर्फ मुझे किसकी बात है भाई, मैग्नीट्यूड। अगर मैग्नीट्यूड वाली बात करूँ तो ये प्लस में आ जाएगा। किस में आ जाएगा, प्लस से। क्यों, क्योंकि हमको एन निकालना है। जब भी एन निकालना होता है तो हम लोग किस में पुट करेंगे, प्लस में। तो ये प्लस में रहेगा। अगर मैग्नीट्यूड की बात करूँ तो कितना आएगा, प्लस का 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर। क्लियर। अब सब वैल्यू पुट कर देते हैं। ई की वैल्यू कितनी है हमारे पास, देखो 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, मैग्नीट्यूड तो 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जेड की वैल्यू कितनी, 1। सर आपको कैसे पता चला, हाइड्रोजन बोला गया, एन निकालना है। तो देखो कुछ कैंसिल हो रहा है क्या, हाँ सर कैंसिल हो रहा है, ये पूरा जाएगा, ये पूरा जाएगा। तो एन स्क्वायर इक्वल टू आपके पास आएगा 1 का स्क्वायर। तो इसका मतलब एन की वैल्यू कितनी रही होगी, 1। तो इसी के करस्पॉन्डिंग हमको क्या निकालना है भाई, रेडियस। क्या निकालना है, रेडियस। तो रेडियस का फॉर्मूला लिख देते हैं। अभी जस्ट मैंने बताया रेडियस का फॉर्मूला होगा आपका 0.529। क्लियर, एन स्क्वायर बाई जेड, यही होता है क्या, क्रॉस चेक कर लो एक बार। ये देखो सही है, एन स्क्वायर बाई जेड, सही है, सही है। चलो डरना नहीं है। और यूनिट, खास बात, यूनिट किसमें, एंगस्ट्रॉम। सारी वैल्यू पुट करते हैं, आंसर आ जाएगा। आर ऐसे चल रहा है, एन की वैल्यू कितनी, 1, जेड की वैल्यू भी 1। तो यहाँ तो कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं। तो इसको हम लोग अप्रॉक्सीमेट लिख के लिख सकते हैं। इसको अप्रॉक्सीमेट करोगे, 9 को हटाओगे तो कितना आएगा, 3। और एंगस्ट्रॉम का मतलब 10 की पावर -10। आ रही बात समझ में, मीटर में आ गया। तो अब क्या करना है, एक डिजिट को पीछे ले लो, 5.3 × 10⁻11 मीटर। ये हमारा आंसर होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए मैच कर रहा है। 4 ऑप्शन देखे, मैंने देखा यूनिट किस में दिया है, मीटर में, तो मीटर में काउंट कर दिया। अप्रॉक्सीमेशन क्यों लगाया, क्योंकि यहाँ पे हमको दिख रहा था कि भाई पॉइंट के बाद एक डिजिट, तो जो कि यही आ रहा है। आ रही बात समझ में, आगे बढ़ते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया। घबराने की बात नहीं, एकदम मजे में हो जाएगा सॉल्व। तो बिना किसी देरी के इसको भी सॉल्व कर देते हैं। इतना आसान क्वेश्चन, कितना आसान क्वेश्चन, क्या बोला गया, द रेशियो ऑफ एनर्जीज ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट बोला, मतलब एन की वैल्यू कितनी ले लूँ सर, 2 ले लो। एक्साइटेड वर्ड आ गया ना, एक्साइटेड आया तो एक ज्यादा लेने का, फर्स्ट बोला तो सेकंड लेने का। इतना समझ में आया। फिर क्या बोला, सेकंड एक्साइटेड स्टेट। तो सेकंड एक्साइटेड स्टेट बोला गया है, तो एन की वैल्यू कितनी ले लोगे यहाँ पे, एन की वैल्यू ले लेंगे एन = 3। अब बोला क्या है, हाइड्रोजन एटम की बात की है, ठीक है। तो एनर्जी का रेशियो हाइड्रोजन एटम बोला तो जेड इक्वल टू कितना आ जाएगा, 1। तो हमारे पास एनर्जी का फॉर्मूला क्या था, -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जेड स्क्वायर अपॉन एन। दोनों केस में देखो तो एटम क्या है हमारा, फिक्स है। क्लियर, ये जो वैल्यू है ये भी पूरी फिक्स है। तो जो एनर्जी है वो क्या आ गई, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एन स्क्वायर। तो इसके लिए हम लोग क्या लिख सकते हैं, दोनों का रेशियो। अगर ये रिलेशन पता तो हम लिख सकते हैं। चलो हमको रेशियो निकालना है, 2/3। तो देखो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो मतलब अगर 2 है तो 2 के सामने कौन सा आएगा, 3 वाला आएगा। कौन सा आएगा भाई, 3 वाला। तो यहाँ पे मैं रफ कर देता हूँ, 3 वाला। 2 है तो सामने कौन सा आएगा, 3। तो 3 का क्या करोगे, स्क्वायर। देखो ना n का स्क्वायर है, इसलिए यहाँ पे सामने 3 है तो यहाँ पे क्या आएगा, 2 वाला आ जाएगा। इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो जो सामने लिखते हैं ना बेटा, तो उसका अपोजिट वाला आता है। देखो यहाँ पे 2 है तो 2 कहाँ गया, नीचे। यहाँ 3 है तो कहाँ गया, तो इसको सॉल्व करते तो कितना आएगा, ऊपर 9 आ जाएगा, नीचे क्या आ जाएगा, 4। तो
तो हमारा ऑप्शन नंबर क्या राइट है 9 4। तो ये रहा ऑप्शन नंबर सी राइट। आ रही है भाई, अगर आ रही है तो आपको लाइक सब्सक्राइब करना है। आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हो, ऐसे ही देखते हो और मजे लेते हो और चले जाते हो। तो आपको क्या करना है सब्सक्राइब। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, बहुत ही आसान क्वेश्चन, बहुत ही सरल क्वेश्चन। फिर से क्या पूछा है, द रेडियस ऑफ सेकेंड ऑर्बिट। अब देखो यहाँ पे एक्साइटेड नहीं बोला है, तो आपको भी एक्साइटेड नहीं होना है। तो सेकेंड ऑर्बिट बोला है, तो एन की वैल्यू इसने साफ साफ दे दी भाई साहब 2 है। फिर आगे क्या बोला है, इन एन ऑटम हाइड्रोजन इज आर। मतलब कहने का मतलब क्या है भाई, सेकेंड ऑर्बिट की जो रेडियस है वो क्वेश्चन में बोला गया है आर। बहुत अच्छी बात है, मतलब स्मॉल आर की वैल्यू क्या है कैपिटल आर। इतना समझ में आ रहा है मुझे। सर ये क्या कर दिया आपने, सही से ऑर्डर करो। तो कोई नहीं, ऑर्डर सही से कर देते हैं हम लोग। इसका स्मॉल आर की वैल्यू देख के रखा है भाई कैपिटल आर। बहुत सुंदर। फिर क्या बोल दिया ये लोगों ने, फिर बोला गया व्हाट इज द रेडियस इन थर्ड ऑर्बिट। थर्ड ऑर्बिट का रेडियस बताना है, किसकी ऑर्बिट की, थर्ड। तो यहाँ पे हाइड्रोजन भी तो नाम ले लिया है। अगर हाइड्रोजन नाम ले दिया तो जेड की वैल्यू बाई डिफॉल्ट आपकी फिक्स हो गई। जेड इक्वल टू कितना हो गया वन। सिंपल सा फॉर्मूला, रेडियस का फॉर्मूला लिख दो। रेडियस का क्या होता है बताओ भाई। अभी जस्ट हमने देखा, क्या देखा देखो 0.529, ठीक है। फिर क्या था n स्क्वायर बाई जेड एंगस्ट्रॉम। अब ध्यान से समझो मेरे बच्चों, यहाँ पे किसके बारे में डिस्कस किया गया है, चेंज क्या हो रहा है बताओ बताओ बताओ। यहाँ पे चेंज थर्ड ऑर्बिट, मतलब यहाँ पे n बराबर क्या दे के रखा है, n बराबर दे के रखा है 3। सिर्फ n चेंज हो रहा है, बाकी कुछ भी चेंज नहीं हो रहा है। तो यहाँ से हमको साफ साफ दिख रहा है बाकी सब क्या रहने वाले हैं, कांस्टेंट। तो r डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, तो हमको क्या पता चल गया n स्क्वायर। बस खत्म खेला। तो वापस यहाँ पे रेशियो वाला कॉन्सेप्ट लगा दो। चल हमको किसका निकालना है, 3 वाले का निकालना है। तो सॉरी यहाँ पे इसको मैं ऐसे बता देता हूँ। तो थर्ड ऑर्बिट की रेडियस क्या होगी, तो मैं बोलूँगा r3 सॉरी कहाँ गया वे, मिल जाए, हाँ मिल गया। चलो 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 भाई, टेंशन नहीं लेने का। तो यहाँ पे लिखूंगा तो डायरेक्टली बोलूँगा r3 डिवाइड बाई r2। n है तो देखो अब आमने सामने, तो दोनों को सामने ही रखूंगा। 3 के सामने क्या आएगा, 3 का स्क्वायर। 2 के सामने क्या आएगा, 2 का स्क्वायर। आ रही बात समझ, सॉल्व किया जाए आगे। हाँ सर सॉल्व कर दे। r3 तो आपका चल ही रहा है। r2 की वैल्यू क्वेश्चन में क्या देके रखा है, ये r2 है एक्चुअल में। कितना देके रखा है, कैपिटल आर। तो यहाँ पे लिख देना कैपिटल आर। 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4। ओके बच्चों, तो इसको फर्दर हम लोग सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर मिलेगा। क्या मिलेगा, r3 इक्वल टू 9/4 कैपिटल आर। तो ये है हमारा आंसर। आपको दिख रहा होगा, विजिबल होगा, 9 कैपिटल आर डिवाइड बाई 4। ओके, तो मैच कर लेते हैं। ऑप्शन नंबर क्या है हमारे पास, सर ऑप्शन तो कहीं दिख नहीं रहा है। अरे देखो 9 डिवाइड बाई 4 का तो आपका आएगा 2.25 आप आ रहा है बच्चों, आ रहा है तो मजा आए तो सब्सक्राइब ठोको ध्यान से। आगे बढ़ते हैं, बिना पूछे ही पूछते इस तरह आ गई। देखो क्या आ गया, इफ द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द हाइड्रोजन एटम। क्या बोला गया भाई, किसका एनर्जी दिया, पोटेंशियल एनर्जी दिए के रखी है। पोटेंशियल एनर्जी पूछा क्या गया है, काइनेटिक एनर्जी। तो तीनों एनर्जी का फॉर्मूला लिख लेते हैं। ये लिखाया था मैंने, ये काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी मॉड डिवाइड बाय 2। सिंपल सा, जो मोड के अंदर है वो माइनस आने वाला है, क्लियर। और काइनेटिक एनर्जी ऑलवेज पॉजिटिव होता है। तो क्वेश्चन में क्या दिया, पोटेंशियल एनर्जी, पूछा क्या है, काइनेटिक एनर्जी। इन दोनों को लेकर सॉल्व कर देंगे। काइनेटिक एनर्जी निकालना है मतलब प्लस वाला ऑप्शन आएगा, माइनस वाला तो आएगा ही नहीं। तो ये कैंसल, ये कैंसल, प्लस वाला। अब देख लेते हैं, माइनस में इसको प्लस में कर दो, मोड में जाएगा। तो कितना है भाई, ke स्क्वायर बाई आर, और डिवाइड में क्या है 2। तो ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा भाई, ke स्क्वायर बाई 2r। तो ऑप्शन नंबर हमारे पास यहाँ पे बी राइट है। आ रही है बात समझ में, कितना आसान क्वेश्चन, क्लियर। आगे बढ़े। अब सर ईयर कहाँ पे लिखा गया, ईयर देखो यहाँ पे लिखा गया, यहाँ पे भी लिखा गया है, पर चल यहाँ वाला ईयर ध्यान मत देना क्योंकि टाइम नहीं मिल पाया था, इसलिए डायरेक्ट यहाँ पे लिखा हुआ है एक बार, इसीलिए मैं ईयर मेंशन नहीं कर रहा हूँ, क्लियर। चलो फिर से देख लेते हैं क्वेश्चन। द वेवलेंथ ऑफ द फर्स्ट लाइन, बहुत इंपॉर्टेंट आएगा, फर्स्ट लाइन इन लाइमर सीरीज। अब लाइमर बाइमर करने के लिए हमको क्या पढ़ना पड़ेगा, कॉन्सेप्ट। तो इसका कॉन्सेप्ट वाली पीपीटी में देख लेता हूँ, एक सेकंड, जस्ट मिनट। यहाँ नहीं है, हाँ ये रही, ये वाली पीपीटी, ठीक है।
लाइमन बामर, ये देखो अभी आपको पता होना चाहिए तभी आगे ही क्वेश्चन सोल्व होंगे। अब आपको पता होगा जब इलेक्ट्रॉन एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है तो लोअर ऑर्बिट से हायर ऑर्बिट में जाता है और वहां पे जाते ही हो जाता है अनस्टेबल, फिर वहां से जंप करता है लोअर ऑर्बिट की तरफ। तो जब जंप करता है तो जो एनर्जी उसने एब्जॉर्ब की होती है उसको रिलीज करता है वेव की फॉर्म में। तो वो वेव लेंथ क्या होगी, अलग अलग साइंटिस्ट ने बताया। तो सबसे पहले आपको पता है लाइमन ने बोला भाई आएगा कहाँ पे, उसका फाइनल स्टेट फिक्स है कि आएगा एक में, कहाँ कहाँ से आ सकता है, 2 से आ सकता है, 3 से आ सकता है, 4 से आ सकता है, ऐसे कहीं से भी आ सकता है, पर आएगा कहाँ पे, फर्स्ट में। क्लियर। तो लाइमन के लिए फाइनल स्टेट क्या हो गई फिक्स भाई, फाइनल स्टेट हो गई 1। तो यहाँ पे लिख सकता हूँ मैं NF, फाइनल स्टेट क्या हो गई फिक्स। चल सेम उसी तरह क्या बोला गया बामर ने बोला कहीं भी हो इलेक्ट्रॉन फाइनल में आएगा कहाँ पे, 2। तो 2 में आएगा तो कहाँ कहाँ से आ सकता है, 3 से आ सकता है, 4 से, 5 से, 6 से, 7 से, 8। 1 से आ सकता है क्या, नहीं, ऊपर से मतलब हायर से लोअर में आ रहा है ना, तो 2 से हायर क्या होगा, 3, 4, 5, 6। क्लियर। उसी तरह पास्टर ने क्या बोला भाई, फाइनल लोकेशन इसकी क्या होगी, 3। ब्रैकेट में क्या बोला भाई, ब्रैकेट ने बोला फाइनल लोकेशन होगी 4। फाउंड ने क्या बोला, फाइनल लोकेशन होगी 5। अब इतना पता होना चाहिए। अब इसके अंदर एक वैरायटी का क्वेश्चन है, बार बार पूछा जा रहा है। बोला गया लाइमन के अंदर कौन सी लाइट एग्जिस्ट करेगी, तो अल्ट्रावायलेट। क्या होगी भाई, अल्ट्रावायलेट। लाइमन के अंदर कौन सी लाइट आएगी, अल्ट्रावायलेट। बाल्मर के अंदर क्या होगी, विजिबल। क्या आएगा भाई, विजिबल रीजन किसके अंदर आता है, बाल्मर के अंदर, याद रखना है। और बाकी पार्टीशन ब्रैकेट फुंड के अंदर क्या आता है, इंफ्रारेड। तो पार्टीशन ब्रैकेट फुंड में क्या आएगा, इंफ्रारेड लाइट आ जाएगी। क्लियर। और बाल्मर में आ जाएगा आपका विजिबल रीजन एंड लाइमन में आ जाएगा अल्ट्रावायलेट। अब देखो सब लोग अलग अलग फॉर्मूला यूज करते हैं, पर मैं ये देखो वापस से मैंने बोला था एक बार आएगा तो देखो आ गया। ये लेमडा क्या भैया, वेवलेंथ। लेमडा क्या है, वेवलेंथ। लेमडा क्या है, वेवलेंथ। आर क्या है, रिडबर्ग कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू बता चुका हूँ। जेड स्क्वायर, जेड क्या है, एटॉमिक नंबर। फाइनल स्टेट क्या होगी, जैसे मतलब लाइमन का नाम लिया तो फाइनल स्टेट कितना हो जाएगा, 1। बामर का नाम लिया तो फाइनल स्टेट कितना हो जाएगा, बताओ भाई, फाइनल स्टेट हो जाएगा 2। उसी तरह पास्टन का नाम लिया तो फाइनल स्टेट आपकी क्या हो जाएगी भाई, 3। ये आपको याद रखना है। ब्रैकेट का नाम लिया तो फाइनल में कहाँ पे आने वाला है भाई, फाइनल पे आने वाला है ये 4 पे। उसी तरह फुंड का नाम लिया तो फाइनल में कहाँ पे आएगा, ये फाइनल पे आएगा 5 पे। क्लियर। फाइनल इनिशियल क्या होगा, इनिशियल कहाँ से भी हो सकता है, उसके ऊपर से कहीं से भी आ रहा हो, जहाँ से वो आ रहा हो स्टार्ट क्या होगा वो इनिशियल, एंड ऑफ द डे जहाँ पहुँच जाएगा वो क्या हो जाएगा, फाइनल। तो इनिशियल जैसे मैंने बोला लाइमन, तो लाइमन में फाइनल कितना होगा भाई साहब, 1। इनिशियल कुछ भी हो सकता है, 2, 3, 4, 5 कुछ भी हो सकता है, वो क्वेश्चन में गिवन होगा। क्लियर। जेड क्या है, एटॉमिक नंबर। क्लियर। मेरी बात आ रही होगी, आई होप आपको समझ में। तो एक सेकेंड आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन क्या है, थियरी आपको समझ में आ गई होगा, आई होप। हाँ, इसमें एक थियरी और इम्पोर्टेंट है। क्या थियरी इम्पोर्टेंट है, एनर्जी। अगर यहाँ पे n बराबर हाइड्रोजन की बात की जाए किसकी, तो z बराबर 1 आएगा और n बराबर 1 आएगा। तो फर्स्ट ऑर्बिट के अंदर जो इलेक्ट्रॉन के पास टोटल एनर्जी वो आपको याद रखना है, -13.6। उसी तरह z बराबर 1 और n बराबर कितना रखना है, 2। तो एनर्जी इतनी निकल के आएगी। z बराबर 1 रहेगा, n बराबर कितना रखो, 3, तो इतना आएगा। तो एक क्वेश्चन बार बार पूछा गया है, फर्स्ट और थर्ड के बीच में जो एनर्जी का डिफरेंस है, गैपिंग है, वो कितना है। फर्स्ट और थर्ड के बीच का जो एनर्जी का गैपिंग है, तो ज़्यादा में से कम माइनस करोगे तो डेल्टा ई एनर्जी का जो गैप आएगा वो 12.09 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आएगा। ये किसकी किसकी एनर्जी का गैप है, 1, 2, 3। ये याद रख लो भाई, बार बार इस पे से क्वेश्चन पूछा गया है। पहला एनर्जी लेवल और तीसरे एनर्जी लेवल के बीच में जो एनर्जी का गैप आता है वो आता है 12.09 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, मेरे साथ बोलो, फर्स्ट और थर्ड एनर्जी लेवल के बीच का जो गैप है उसकी एनर्जी कितनी होती है, 12.09 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्लियर। आई होप आपको इतना समझ में आ रहा होगा। तो अब क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलो, ये भी हो गया, ये भी हो गया। ये रहा। अब यहाँ बोला गया फर्स्ट लाइन। अब फर्स्ट लाइन का मतलब क्या होता है समझो।
फर्स्ट लाइन और दे दिया साइंटिस्ट, साइंटिस्ट का नाम है लाइमन, लाइमन मतलब फाइनल फिक्स हो गया, कितना हो जाएगा भाई, एंड फाइनल फिक्स हो गया, कितना हो जाएगा लाइमन के लिए वन। अब फर्स्ट लाइन वर्ड बार बार आएगा, बार बार, फर्स्ट लाइन का मतलब जस्ट उसके फाइनल के ऊपर वाला, फाइनल के जस्ट ऊपर वाला, तो इसका फाइनल कितना है भाई वन, तो जस्ट इसके ऊपर क्या आएगा टू, क्लियर, जस्ट इसके ऊपर आएगा टू, मतलब इनिशियल कहाँ पे रहा होगा भाई, इनिशियल कहाँ पे रहा होगा टू। फर्स्ट लाइन का मतलब जो भी साइंटिस्ट का नाम दिया है उसके फाइनल के जस्ट एक ऊपर वाला, क्लियर। चल तो इसका कितना दिया है, अभी क्या बोलना चाह रहा है भाई, इलेक्ट्रॉन जब यहाँ से यहाँ आएगा, फर्स्ट लाइन का मतलब समझ में आया, इलेक्ट्रॉन 2 से जब 1 में आएगा तो उसका वेवलेंथ कितना होगा लैम्डा, ठीक है। फिर क्या बोला गया, द वेवलेंथ ऑफ फर्स्ट लाइन इन बाल्मर, तो बाल्मर का नाम सुनते ही आपको उसका फाइनल लोकेशन फिक्स होना चाहिए, फाइनल लोकेशन आ जाएगा 2, क्लियर। और फर्स्ट लाइन बोला है तो उसके जस्ट एक ऊपर वाला, तो 2 के जस्ट एक ऊपर कौन सा आता है भाई 3, तो 3 वाला क्या हो जाएगा उसका इनिशियल, तो 3 से 2 में जब इलेक्ट्रॉन आएगा तब उसका वेवलेंथ क्या होगा आपको ये बताना। बहुत आसान क्वेश्चन है, कैसे सॉल्व करेंगे ध्यान दें, ठीक है। नई स्लाइड में लेके चलता हूँ क्योंकि इसमें सॉल्व करोगे तो आपको मजा आने होगा, नहीं कहाँ गया ये रहा, ओके ये तो उड़ा देना पड़ेगा, अभी ये कॉपी पेस्ट कर लिया जाए, चलो कर लेते हैं, और दूसरा करेंगे इसको Ctrl+C +V, ठीक है। तो यहाँ पे इसको उड़ा देंगे, अब सही, चलो तो हमको भाई फॉर्मूला लिखना चाहिए 1 में लेमडा, बताया था मैंने, R(Z²) 1 में n फाइनल का स्क्वायर -1 में इनिशियल का स्क्वायर, ये पता होता है। अब देखो साइंटिस्ट का नाम लेते सारी बातें फिक्स हो गई तो लिख देते, पहले वाला क्या दिया गया था देख लो ध्यान से, ध्यान से देखो, ये देखो पहले फाइनल 1 है और ये 2 है, तब उसके लिए लेमडा दे के रखा है, 2 से 1 में जा रहे हैं, कहाँ से जा रहे हैं भाई 2 से 1 में, तो यहाँ लिखते हैं R ऐसे ही रहेगा, Z पता नहीं छोड़ो, हाइड्रोजन बोला हुआ तो 1 नहीं दिया तो कोई बात नहीं, एज इट इज। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा बच्चों, फाइनल के यहाँ पे आ जाएगा 1 का स्क्वायर 1 ही रहने वाला है, 2 का स्क्वायर आ जाएगा 4, ये इक्वेशन 1 आ गई। सेम उसी तरह इक्वेशन 2 लिखेंगे, 1 लेमडा डैश, किसके लिए, जब 3 से 2 में है, मतलब फाइनल कितना है 2, इनिशियल कितना है 3, तो R ध्यान देना यहाँ पे, R(Z) का स्क्वायर, फाइनल कितना है 2, 2 का स्क्वायर करोगे कितना आएगा 4, इनिशियल से कितना है 3, तो 3 का स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा 9, क्लियर। अब दोनों को क्या कर दो डिवाइड, क्या कर दे बच्चों डिवाइड, सेम इसी वैरायटी के क्वेश्चन आने वाले हैं, आप करके जाओगे तो आपको मजा आ जाएगा, ठीक है। जो प्रोबेबिलिटी है वही, डिवाइड करोगे तो कुछ कैंसिल होता नजर आ रहा है, ये कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे तो कोई नीचे, यहाँ पे भी नीचे, तो इनवर्स चेंज हो जाएगा, तो जब रेशियो करोगे तो आपके पास आएगा लेमडा डैश बाई लेमडा, लेमडा डैश हमको निकालना है, इधर सोल्व करोगे तो ऊपर कितना आएगा 4, इधर जाएगा 1 माइनस हो जाएगा तो कितना आएगा 3/4, इधर कितना आ जाएगा 9 5, तो 9 में से 4 गया, यहाँ पे 5 डिवाइड बाई, ध्यान देना 5 डिवाइड बाई आ जाएगा 36, क्लियर। विजिबल है कि नहीं आप लोगों को बच्चों, देख लो विजिबल है कि नहीं, विजिबल है, थोड़ा थोड़ा दिख रहा है, चल रहा है, चल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे नीचे में वापस से लिख देता हूँ कितना है हमारे पास, ये टर्म पूरा जब सॉल्व करोगे तो आपके पास आएगा, ऊपर आ जाएगा 5 एंड डिवाइड में 36, क्लियर। इसके प्रॉपर रीअरेंज करोगे तो 3/4 एग्जिट रहेगा, मल्टीप्लाई में आएगा 36/5, आ रही बात है, सॉल्व कर लेते हैं, कैसे सॉल्व करेंगे सर, आसान है, इधर आ जाएगा 9 और इधर आ जाएगा 27/5, तो आंसर की बात की जाए तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, लेमडा डैश निकालना था, लेमडा और क्या था इधर भाई 27/5, तो लेमडा इधर मल्टीप्लाई में चला जाएगा तो लेमडा डैश कितना आ जाएगा 27/5 लेमडा। बस भाई कैलकुलेशन, बाकी कुछ नहीं है, 2 इक्वेशन बनानी है, सॉल्व कर देना,
साइंटिस्ट के नाम से क्या पता चलेगा, फाइनल लोकेशन, जो फॉर्मूला मैंने बताया उसमें। अब फर्स्ट लाइन बोले तो जस्ट उसके ऊपर वाला एक ले लेना है, वो क्या बताएगा, इनिशियल। आ रही बात समझ में? चलो तो यहाँ पे देख लेते हैं 27/5 है क्या? हाँ सर है। तो ऑप्शन नंबर है, कब आया है? 2017 में। ओके, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। समझ में आ रहा हो तो लाइक दो यार, दिल दो, कमेंट करो, बताओ मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है। सब्सक्राइब करो, आते हो देख के चले जाते हो, सब्सक्राइब नहीं करते हो, अच्छा नहीं लगता है, करो सब्सक्राइब करो। चलो आगे बढ़ते आगे बढ़ते। फिर से वही क्वेश्चन, देखो ये क्वेश्चन एक बार कब आया, 2016 में आया, फिर कब आया, 2017 में आया। सेम क्वेश्चन, विदाउट डेटा चेंज किए उसने वही दे दिया, सेम वही क्वेश्चन है, देखना ध्यान से। तो इसका आंसर जिसको याद होगा, जो करके गया वो बता देगा। तो क्या आ जाएगा, 27/5, सेम क्वेश्चन। अब देखो ये वाले क्वेश्चन तो एकदम आगे, हमको पता है लाइमन में कौन सा मिलता है, अल्ट्रावायलेट। ओके, बालमर में कौन सा मिलता है, विजिबल रीजन। ठीक है, उसके बाद क्या आएगा भाई, इंफ्रारेड इंफ्रारेड इंफ्रारेड। तो चलो क्वेश्चन क्या है, पढ़ते। विच वन ऑफ द फॉलोइंग लाइज इन अल्ट्रावायलेट रीजन। अल्ट्रावायलेट रीजन में क्या आता है भैया, लाइमर का, ये भाई लाइमर का इलाका है। पूछते सर हम आ गई, 22 में आया हुआ लेटेस्ट क्वेश्चन। फिर देखो 16 में क्या पूछा, 16 का टोला आ गया क्वेश्चन। Which spectrum series of hydrogen atom lies in the visible region? visible में कौन आता है, बाल्मर। तो ऑप्शन नंबर ए राइट है यहाँ पे। चलो आगे बढ़ते हैं। फिर से आसान सा क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग सीरीज नॉट सीन इन इंफ्रारेड। इंफ्रारेड रीजन फॉर हाइड्रोजन। इंफ्रारेड में कौन सा दिखाई नहीं देता, इंफ्रारेड में दो नहीं दिखाई देते, कौन सा, लाइमर और बाल्मर। तो लाइमर बाल्मर में से जो आएगा देखो लाइमर, तो आंसर क्या आ जाएगा, लाइमर। बाल्मर दिया ही नहीं है। ये तीनों में क्या है, आपका कौन सा रीजन दिखाई देता है, इंफ्रारेड। तो ऑप्शन नंबर हमारे पास ए राइट है। चलो फिर से आगे देखो, बार बार पूछा है, 2020 में भी आया गया, इसी टॉपिक पे पूछा जा रहा है। लाइमन सीरीज ऑफ स्पेक्ट्रम फॉर लाइमन 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 लेमन है, लेमन नहीं है, लाइमन है भाई। लाइमन किसके लिए आता है, अल्ट्रावायलेट, याद होना चाहिए आप। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। फिर से देखो पूछ लिया, देखो क्या बोल दिया, द वेवलेंथ ऑफ द फर्स्ट लाइन फॉर बाल्मर सीरीज। फर्स्ट लाइन बोला, फर्स्ट लाइन को बाद में समझेंगे, पहले बाल्मर। बाल्मर का नाम लेते, फाइनल पोजीशन क्या आ जाएगा, 2 सर। और जैसे फर्स्ट लाइन बोला था, एक इससे ज़्यादा कर दो, ऊपर का मतलब क्या है, एक इससे ज़्यादा। ठीक है, फर्स्ट लाइन बोले तो उससे ऊपर वाला एक मतलब एक उससे ज़्यादा वाला। ज़्यादा कब करते हैं, दो केस में, एक्साइटेड बोला होता है तब, फर्स्ट लाइन बोला होता है तब। साइंटिस्ट से पहले फिक्स कर लेने का, एक फाइनल वाला मिल जाएगा। तो इनिशियल कैसे पता चलेगा, उसका एक बढ़ा देने का, 3 आ गया। अब आपसे क्या पूछा है बच्चों, अब पूछे आपसे बाल्मर सीरीज। अरे भाई 1/λ का फॉर्मूला पता ही अपने को, RZ का स्क्वायर। क्लियर, अरे रे सर एक ही हो गया। तो अब ये क्या थियरी बेस्ड क्वेश्चन था, आ गया। डिवाइड में क्या कर देंगे, 1/n फाइनल का स्क्वायर 1 इनिशियल का स्क्वायर। आप अगर देखोगे ना तो आपके टेक्स्ट बुक में यहाँ इनिशियल देखो, यहाँ फाइनल। तो मैं ऐसा नहीं करता, वो साला बहुत कंफ्यूज करता है। फाइनल का मतलब क्या, जहाँ पे पहुंचे, इनिशियल मतलब जहाँ से निकले। तो हमारे पास होता क्या सिनेरियो, ऐसी लाइन होती, जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो यहाँ से यहाँ पे आते हैं। तो इसको मैं बोल देता हूँ फाइनल, इसको बोल देता हूँ इनिशियल। आ रही बात समझ में, फाइनल पता है, इनिशियल पता है, बहुत अच्छा। आर की वैल्यू लिखा के रखी है मैंने, कितना 1.097 मल्टीप्लाई किया था 10⁻⁷ था शायद, जो भी हो देख लेना। जेड कितना पुट करोगे, जेड के बारे में देख के रखा है, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन बोला है तो जेड इक्वल टू कितना आ जाएगा, 1। सारी वैल्यू डालोगे, यहाँ से क्या कैलकुलेट करना है, लेमडा। जब लेमडा कैलकुलेट करोगे तो आपका जो आंसर आएगा वो ये आएगा। आ रही बात समझ में, मीटर में ही आ जाएगा, आप कैलकुलेट करके चेक कर लेना, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बहुत आसान क्वेश्चन है, आसान क्या दिमाग वाला क्वेश्चन है। 16 में पूछा गया है, क्या बोला गया देखो, द डिफरेंस ऑफ वेव नंबर ऑफ लाइन्स। वेव नंबर बोल दिया, वेव नंबर किसको बोलते हैं, जस्ट अभी आपने फॉर्मूला लिखा था 1/λ RZ का स्क्वायर ब्रैकेट में 1 में फाइनल का स्क्वायर माइनस 1 में इनिशियल का स्क्वायर। क्लियर। तो वेव नंबर किसको बोलते हैं सर, इसको, ये रहा वेव नंबर। वेव नंबर पूरे को बोलते हैं, वेव इसको बोलते हैं। वेव नंबर का इसके साथ जो कनेक्शन है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। क्या है भाई, इन्वर्सली। क्या लिख सकता हूँ मैं, वेव नंबर 1 में इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। किससे भाई, इन्वर्सली।
ये समझने वाली बात है। तो क्या बोला गया, लाई विद द मैक्सिमम एंड मिनिमम वेवलेंथ इन बाल्मर सीरीज। बाल्मर बोला तो ये वाली चीज फिक्स हो गई। कितनी हो गई फाइनल, एंड ऑफ द डे घूम फिर के कहाँ पे आएगा, 2 में। इतना तो क्लियर हो गया। ऑफ हाइड्रोजन एटम, ठीक, आर की वैल्यू ये देखो ओके। सबसे पहले क्या, मैक्सिमम मिनिमम वेव नंबर का डिफरेंस पूछना है, समझते हैं ध्यान से। अगर मैं बोलूँ ये मैक्सिमम है तो ये क्या होगा, मिनिमम। मिनिमम कहाँ से स्टार्ट होगा बताओ, फाइनल 2 आ गया तो इनिशियल वाला कहाँ से स्टार्ट होगा, 3 4 5 6 7 8 ऐसे जाएगा। ऐसा कुछ लाइन होती है बेटा, ऐसे ऐसे आ रही बात समझ। तो ये एन 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 फाइनल है, तो इनिशियल क्या हो सकता है, यहाँ ये 2 है, दिख नहीं रहा होगा आप लोगों को, ये यहाँ लिख देता। एन फाइनल कितना है, 2। तो ये कितना हो सकता है, 3 4 5। तो इनिशियल कुछ भी हो सकता है, पर मिनिमम बोला है। क्या बोला भाई साहब, ये देखो पहले क्या बोला है, जो वेव नंबर है वो क्या चाहिए, मैक्सिमम। अगर वेव नंबर मैक्सिमम चाहिए आपको, ये चीज क्या चाहिए भाई, मैक्सिमम। तो इसको क्या रखना पड़ेगा, मिनिमम। तो एन की मिनिमम वैल्यू क्या हो सकती है, 3, और मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है, ऐसे जाएगा डॉट डॉट इन्फिनिटी हो सकती है। आ रही है बात समझ, तो करते हैं, चलो कॉपी किया ही होगा, नई स्लाइड में सॉल्व करते हैं। कंट्रोल प्लस कंट्रोल, अरे यार कंट्रोल प्लस सी करना, एक सेकेंड बच्चों, हाँ कंट्रोल प्लस सी का, तो कंट्रोल प्लस वी वी वी, चलो अरे एक सेकेंड बच्चों, हाँ ये कर लिया, कंट्रोल प्लस सी कर दिया, अब सही है। अब यहाँ पे इसको उड़ा दो, इसको उड़ा दो, ठीक। ध्यान से समझा, थोड़ा कैलकुलेटिव पोर्शन है। इतना लॉजिक आपको क्लियर हो गया होगा आई होप। अब आगे बढ़ते हैं, ध्यान से समझना। मैक्सिमम मिनिमम का कॉन्सेप्ट लगाना है, तो ध्यान से समझो। मैक्सिमम क्या चाहिए, वेव नंबर, मतलब यही आपके पास क्या है, वेव नंबर। क्लियर, तो मैंने बोला आर जेड का स्क्वायर, फाइनल वाला 2 की जगह कितना हो जाएगा, 4, फाइनल वाला बता दिया। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 9। 3 का स्क्वायर कितना होगा, ये किसके लिए लगा रहा हूँ भाई, ये पूरा क्या हो जाए, मैक्सिमम। क्या हो जाए भाई साहब, तो इधर वाला क्या होना पड़ा, मिनिमम। क्लियर। अब सेम उसी तरह बोला मिनिमम बोला, तो 1/λ क्या निकाल दो भाई, मिनिमम। आर जेड का स्क्वायर, ध्यान देना, 1/4 यहाँ पे रहेगा। अब यहाँ मिनिमम बोला है, तो मैंने बताया था अगर ये चीज मिनिमम होगी, अगर उल्टा अगर ये यहाँ वाली चीज क्या हो जाए, मिनिमम। अगर मैक्स यहाँ पे मिनिमम होगा तो यहाँ मिनिमम क्या हो जाएगा, मैक्सिमम। आ रही बात समझ में, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो ये मैक्सिमम कितना जा सकता है भाई, मैक्सिमम इन्फिनिटी जा सकता है। नहीं दिख रहा होगा यहाँ पे, मैक्सिमम कितना जा सकता है, n = इन्फिनिटी। आई बात समझ में आपको, विजिबल हो, मैक्सिमम कितना जा सकता है, इन्फिनिटी। तो मैक्स इन्फिनिटी जाता है, तो यहाँ पे हम निकाल लेते हैं, ध्यान देना। तो यहाँ पे क्या जाएगा, 1/इन्फिनिटी का स्क्वायर इन्फिनिटी ही होता है। इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ पे आ जाएगा 0। आर और जेड के बारे में कुछ दिया गया क्या, देखते हैं उसके बारे में बात किया गया है। डिफरेंस विद मैक्सिमम हाइड्रोजन, देखो हाइड्रोजन के बारे में बोला गया, हाइड्रोजन के बारे में बोला गया। इसका मतलब क्या है, जेड की वैल्यू कितनी देके रखी गई, 1। क्लियर। तो आपको क्या करना है, डिफरेंस लेना है। क्लियर, ये मैक्स और मिनिमम, तो 1/λ ये जो भी है पूरा मैक्स, माइनस 1/λ मिनिमम। ये पूरा वैल्यू सारी पुट करोगे, आर की वैल्यू पुट कर दो, जेड की वैल्यू कितनी आएगी, 1। सॉल्व करोगे तो एक आंसर आएगा। वो आंसर क्या है देख लेते हैं। वो आंसर मैं बता देता हूँ, कैलकुलेशन आपको करना है। वो आंसर आपका इसके साथ मैच करना चाहिए। आर की वैल्यू क्वेश्चन में देके रखी गई, हाँ सर ये रहा आर की वैल्यू ये। जेड की वैल्यू कितनी लेनी है आपको, जेड की वैल्यू लेनी है सर 1। तो अब फिर क्या करना है, फिर यहाँ पे मैंने बता दिया, यहाँ पे सारी वैल्यू पुट करो। अरे भाई ये सॉल्व कर लो ना, ये कितना आ जाएगा, ऊपर भाई, तो यहाँ पे आ जाएगा 5/, यहाँ लिख देता हूँ, चलो मैं जेड का वैल्यू 1 करो तो 1, तो आर ऐसे ही रहेगा, ऊपर आएगा 5
और नीचे आएगा आपका 36 और क्या बचेगा आर, आर की वैल्यू पुट कर देंगे, इधर तो सभी पट जाएगा तो क्या आ जाएगा r/4 आ जाएगा बस। अब क्या करो भाई, इसमें से इसको माइनस कर दो, यहाँ पे जैसे दिया गया माइनस कर दोगे तो आपका एक आंसर निकल के आएगा जो उसके बराबर होना चाहिए, आर की वैल्यू भी पुट करनी पड़ेगी यहाँ। ठीक है बच्चों, तो ऑप्शन नंबर हमारा आपका ये मैच करना चाहिए, ऑप्शन नंबर बी, इसी के जैसा क्वेश्चन आता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा गया भाई, ये वाला कर लिया, ये वाला हमने कर लिया, नहीं ये वाला बाकी है, ये वाला बाकी है, ये वाला बाकी है, इसकी थ्योरी कहाँ गई, थ्योरी कहाँ गई, चलो थ्योरी नहीं मिल रही है, थ्योरी तो ये रही मिल गई। हाँ, अब देखो क्या बोला गया, अगर कभी भी आपको क्या दिखाई दे के अल्फा लाइन वर्ड मिले तो लेमडा का ये फॉर्मूला लगा देना। ये क्या होता था, फाइनल स्टेट कहाँ पे आ गई 1 में, इनिशियल आपको कुछ भी हो सकता है 2 3 4 5 6 7, और ये इस पे अलग अलग एटम के लिए क्या आएगा, अलग अलग, हाइड्रोजन के लिए अलग आएगा, हीलियम के लिए अलग आएगा, सबके लिए अलग अलग आएगा। तो इसी के ऊपर बेस्ड एक क्वेश्चन आया जो देखते हैं। क्या बोला गया, द वेवलेंथ के अल्फा आ गया, मतलब के अल्फा का के अल्फा बोल दिया तो आपका 1 लेमडा आर जेड स्क्वायर करते थे, तो अब क्या करेंगे जेड माइनस 1 का स्क्वायर। कब ये करेंगे, जब के अल्फा दिखाई देता। ठीक है, स्पेक्ट्रम लाइन इज लेमडा फॉर एन एलिमेंट ऑफ एटॉमिक नंबर 43। मतलब क्या बोला गया, के अल्फा लाइन की बात कर रहा है, लेमडा वेवलेंथ कब होगा, फॉर्मूला यहाँ लिख देता हूँ, आर ऐसे ही चल रहा है, जेड माइनस 1 का होल स्क्वायर, और वहाँ पे 1 का स्क्वायर और डी आ गया था स्क्वायर में, तो यहाँ पे एन का स्क्वायर। ठीक है, तो अब आपको यहाँ पे समझना है ध्यान से, आपको भागना नहीं है। ठीक है बच्चों, तो आपको यहाँ पे ध्यान से समझना है क्या चल रहा है यहाँ पे। यहाँ पे बातें कुछ ऐसी है, ध्यान से देखना, 1/λ इक्वल टू आर जेड माइनस 1 स्क्वायर। ठीक, तो यहाँ पे एटम के लिए बोला गया लेमडा कब मिलेगा, लेमडा कब मिलेगा, जब एटॉमिक नंबर कितना हो जाएगा 43, जेड क्या एटॉमिक नंबर। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ बच्चों, अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे जो लेमडा है 1/λ वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जेड माइनस 1 के स्क्वायर के। आ रही है बात समझ में बच्चों, तो यहाँ पे ध्यान देना है, तो इससे हमारा खेल होगा। तो यहाँ पे अगर मैं दिमाग लगाऊं क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए, तो हमको यहाँ लेमडा से काम है, किससे काम है भाई साहब, लेमडा से। तो यहाँ मैं बोल सकता हूँ यहाँ पे ध्यान देना, मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ, यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि जो लेमडा है वो इसको क्या कर, पूरे को नीचे ले लो और इसको ऊपर ले लो। तो यहाँ से एक लॉजिक क्लियर है, जो लेमडा है वो हमारा 1 में जेड माइनस 1 का होल स्क्वायर है। तो ये कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर सकते हैं कि जो लेमडा है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू जेड माइनस 1 का होल स्क्वायर होगा। ठीक है, तो इसने क्या बोला, जेड की वैल्यू क्या बोला 43। ओके, तो अब 2 बार दिया गया है। ठीक है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, याद रखना क्या है भाई, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। जेड बराबर एक बार कितना दिया 43, तब लेमडा कितना, जब एटॉमिक नंबर 43 लेंगे, जेड की वैल्यू कितनी लेंगे 43, तो उसके करस्पॉन्डिंग लेमडा आएगा वेवलेंथ। ठीक है, तो आगे क्वेश्चन में क्या बोला है, द वेवलेंथ ऑफ के अल्फा लाइन फॉर एलिमेंट विद एटॉमिक नंबर 29। तो बोला कि जब मैं ये Z1 ले लूँ, और जब Z2 क्या ले लूँ भाई साहब, Z2 क्या ले लूँ 29, तो जो नया लेमडा मिलेगा उसका नाम दे दिया मैंने लेमडा डैश। वो लेमडा डैश क्या मिलेगा ये आपको बताना है, विजिबल है, क्लियर हुआ। तो अब मैं नेक्स्ट स्लाइड ले लेता हूँ, ध्यान देना। तो कॉन्सेप्ट क्या था हमारा, लेमडा इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1/जेड ये था। ठीक है, इनवर्सली है तो पहले क्या निकालना है, लेमडा डैश डिवाइड में लेमडा। ठीक है, लेमडा डैश अपने को निकालना है, तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट हमने जस्ट देख लिया है, देखो ध्यान से, ये रहा, आप देख सकते हो मेरे, ये है पूरा, आ रही बात समझ। तो जेड माइनस 1 का स्क्वायर करना है, क्लियर। अब देखो लेमडा डैश किसके लिए मैंने बोला है, लेमडा 2 के लिए। तो यहाँ पे आपको नाम में प्रॉब्लम ना हो, इसीलिए यहाँ लेमडा डैश हटा करके उसकी यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, लेमडा 2। और ये क्या लेमडा 1 इक्वल टू आप लेमडा एज्यूम कर लो, जिससे क्वेश्चन सॉल्व करने में आपको आसानी होगी, क्लियर। जब Z1 43 होगा, ध्यान देना यहाँ पे, जब Z1 43 होगा तो लेमडा 1 कितना होगा लेमडा, जब Z2 29 होगा तो लेमडा 2 कितना होगा, ये आपको बताना है। तो चलो स्टार्ट करते हैं।
तो डैश की जगह मैंने बता दिया, डैश ना लेकर लेमडा 2 लेंगे, यहाँ पे लेमडा 1। तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, तो लेमडा 2 कब आता था, Z2 पे। Z2 कितना था 29, Z1 कितना था 43। चलो 2 के सामने कौन सा आएगा, 1 वाला। 1 वाला कितना है भाई साहब, 43 माइनस 1 का होल स्क्वायर। 1 के सामने आएगा 2 वाला, 2 वाला कितना है 29, तो 29 माइनस 1 का होल स्क्वायर। क्लियर। अब इसको सॉल्व कर देना, आ जाएगा आंसर, कुछ डरने की बात नहीं। क्या है, ध्यान देना, यहाँ पे कितना आ जाएगा 42, 42 स्क्वायर मतलब 2 बार मल्टीप्लाई होगा, डिवाइड में क्या आ जाएगा 28 मल्टीप्लाई 28। आ रही बात समझ, सॉल्व कर लिया जाए, हाँ कर ले। 7 से जाएगा क्या, 4 टाइम्स में जाएगा, यहाँ पे 6 टाइम जाएगा। उसी तरह यहाँ पे 7 से सॉल्व करोगे तो 6 टाइम में जाएगा, यहाँ से 4 टाइम। फिर फर्दर इसे सॉल्व करेंगे, ध्यान से देखना यहाँ पे। अरे यार ये लाइन टेढ़ी क्यों बन रही है, चलो लाइन को सीधा करते हैं बच्चों। हाँ अब ध्यान से समझना है, यहाँ पे लेमडा 2 निकालना है, लेमडा 1 की वैल्यू दी गई है, लेमडा ऊपर कितना बचा 6 मल्टीप्लाई 6 डिवाइड में 4 मल्टीप्लाई 4। अब इसे फर्दर सोल्व करेंगे तो 2 से जाएगा, इधर आएगा 3, इधर 2 से सोल्व करेंगे तो 2 आएगा, इधर 3 आएगा, इधर 2 आएगा। तो ऊपर कितना बच जाएगा 9 और नीचे कितना बच जाएगा 4। क्लियर। अब लेमडा 2 निकालना है, तो लेमडा 2 कैसे निकालोगे, ये वाला मल्टीप्लाई में तो डिवाइड में जाएगा। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ लेमडा 6/4, लेमडा इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो लेमडा 2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 6 नहीं आएगा, 3 का 3 से मल्टीप्लाई होगा तो 9 आएगा ना, क्या आएगा 9। तो यहाँ पे मैं 9 कर देता हूँ। आ रही बात समझ में, ठीक है। तो इसको मैं घटा के माइनस करके क्या कर दें 9, ठीक है। तो यहाँ पे भी इसको कर दिया जाए अच्छे से, सही। चल तो यहाँ पे क्या कर देंगे, ये मल्टीप्लाई भी चल जाएगा, तो 9 इधर आ जाएगा, इधर लेमडा। तो आंसर क्या आ गया भाई 9 लेमडा/4। तो ऑप्शन नंबर चेक कर लेते, क्या आएगा हमारे पास 9। देखो लेमडा यहाँ पे ऑलरेडी दे दिया है, तो 9/4 चाहिए, तो ऑप्शन नंबर सी राइट है। तो अगर सर मेरे को एक लाइन में उसको याद करना हो तो बस यही लाइन याद करो, ये जो मैंने स्टार बना दिया ना, इससे काम हो जाए। के अल्फा दिया तो यही लगाना है, सीधा सीधी बात, नो बकवास। क्लियर। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया। अब देखो यहाँ पे हाइड्रोजन एटम एब्जॉर्ब इतनी एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहा है, कितनी 12.1, कितना 12.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहा है। कितनी लिख देता हूँ, कितना है 12.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। देखना जिसने मैंने समझाया है, फिर देखो एनर्जी एंड एक्साइटेड एट हायर एनर्जी लेवल, मतलब पहले लोअर पे लाओ, इतनी एनर्जी उसने एब्जॉर्ब की तो किसी लेवल पे गया होगा। फिर हाउ मेनी फोटोन आर इमिटेड ड्यूरिंग डाउनवर्ड ट्रांजिशन। अब ऊपर जाएगा, ऊपर जाने के बाद क्या आएगा नीचे आएगा, तो नीचे आएगा तो कितने एनर्जी निकालेगा, एनर्जी किस पे निकलेगी फोटोन के फॉर्म, तो कितने फोटोन एमिट करेगा। आगे बोला एज्यूम ड्यूरिंग ईच डाउनवर्ड ट्रांजिशन 1 फोटोन इज इमिटेड। अगर एक बार नीचे आता है तो 1 निकलेगा, 2 बार आता है तो 2 नीचे निकलेगा। कहने का मतलब यहाँ पे ऐसा बोला गया है, ये एनर्जी लेवल से 1 2 3, ठीक है। यहाँ पे n बराबर में बोल दिया 1, यहाँ पे n बराबर बोल दिया 2, यहाँ पे बोल दिया 3। अब आपको याद आ रहा होगा मैंने बोला था पहले और तीसरे में जो एनर्जी का डिफरेंस होता है डेल्टा ई, आपको याद होगा 12.09 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, मतलब अप्रॉक्सीमेट किसके बराबर है, इसी के बराबर है। मतलब यहाँ वाला जो इलेक्ट्रॉन होगा पहले एब्जॉर्ब करके कहाँ पे आया हुआ है, यहाँ पे आया हुआ। कैसे पता चला सर, मैंने याद कर लिया, मैंने बोला ना बार बार ये डेटा आता है, इसका एनर्जी निकालोगे, इसका निकालोगे, डिफरेंस निकालोगे तभी आएगा। तो मेरे को पता है कि पहले और तीसरे के बीच का एनर्जी का डिफरेंस 12.09 है, तो अप्रॉक्सीमेट कितना बोल सकते हो 12.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब इसमें जाएगा तो जब यहाँ, अब देखो अब इसके यहाँ पे से जब नीचे आएगा तो 2 केस, यहाँ आ रहा है 1 फोटोन निकालेगा, बट अगर यहाँ पे आएगा तो 1 को पास किया 2 को पास किया, तो कितने फोटोन निकाल सकते हैं, यहाँ पे 2 फोटोन। यहाँ पे कितने फोटोन 1, यहाँ पे कितने 2, तो हमारा 1 फोटोन इमिट कर सकता है, फिर 2। सर कैसे पता चले, देखो ना यहाँ पे कितना लेवल क्रॉस किया 1, यहाँ पे 1 तक आने के लिए कितना लेवल क्रॉस करना पड़ेगा 2। तो पहले लेवल अगर 1 लेवल पे आया तो 1 फोटोन, 2 लेवल क्रॉस कर रहा है तो 2 फोटोन। तो हमारा आंसर क्या होना चाहिए 1 और 2, 1 भी कर सकता है और 2 भी कर सकता है, डिपेंड करता है किस में जा रहा है वो।
अगर दूसरे वाले ऑर्बिट में जाएगा तो एक ही लेवल क्रॉस किया तो 1 फोटोन, अगर पहले वाले ऑर्बिट में जाएगा तो दो लेवल क्रॉस किया तो कितने फोटोन एमिट करेगा, 2 एमिट। तो डायरेक्ट आपको ये याद भी होना चाहिए। चलो आगे 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 देखो, फिर से बहुत आसान क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू द बोर्स हाइपोथेसिस द एंगुलर मोमेंटम ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज एनी स्टेशनरी ऑर्बिट ऑफ रेडियस। मैंने बताया था जो एंगुलर मोमेंटम होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट रेडियस आर के बराबर होता है। बताया था कि नहीं बताया था बच्चों, स्टार्टिंग में मैंने आपको बता दिया था। तो डायरेक्ट आंसर आपको यहाँ से पता होना चाहिए, सी आएगा। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। फिर से देखो वही क्वेश्चन आया, ये वाला कब आया था, ये आया था 16 में, और ये कब आया 18 में। देख लो सेम क्वेश्चन रिपीट कर दिया, तो यहाँ पे ऑप्शन आपका बी आ जाएगा। सेम क्वेश्चन रिपीट करता है, कुछ दिमाग नहीं लगा। आप अगर मैं पी वाई की सीरीज आपको करा रहा हूँ तो आपका माइंड काम करना चालू करेगा, कुछ क्वेश्चन सेम आ जाएंगे, कुछ में वैल्यू चेंज कर देगा। अगर इतना आप करके जा रहे हैं तो मेरा उम्मीद है, मेरी आशा है कि 30 प्लस तो कहीं नहीं गया मेरे दोस्त। मेरे को तो ऐसा लगता है 40 प्लस आ जाएगा, दिमाग से सॉल्व करोगे तो 45 प्लस भी आ सकता है, पर मिनिमम मेरे को लग रहा है 30 प्लस आना ही चाहिए, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन हम कर रहे हैं भाई, लगभग 10 ईयर के आसपास के क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। तो नहीं भी आता होगा तो करते करते आ जाता है। ठीक है बच्चों, एक बात आपकी बुरी लगती है, मैं तो पूरा एफर्ट डालता हूँ, चैप्टर वाइज अलग अलग करता हूँ, एमसीक्यू को टॉपिक वाइज करता हूँ, लिखता हूँ, सोल्व कराता हूँ, बहुत सारी चीज़ें कराता हूँ, बट आप लोग क्या करते हो, सब्सक्राइब ही नहीं करते यार। कहाँ से मोटिवेशन मिलेगा? सब्सक्राइब करो, कमेंट करो, तब मुझे चल हाँ पढ़ा रहा हूँ, बच्चे देख रहे हैं तो मजा आ रहा है, तो मुझे भी अच्छा फील होगा, तो मैं और मेहनत के साथ आपका कंटेंट रेडी करने के लिए टाइम दूंगा। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते। और बहुत लोग पूछ रहे हैं कि मैं कहाँ से, भाई मैं सूरत से हूँ, ठीक है ना, तो घबराने की बात नहीं है। अगर आपको कोई पर्सनल क्वेरी कुछ और जानना है तो डिस्क्रिप्शन में मेरा लिंक रहता है इंस्टाग्राम का, आप इंस्टाग्राम पे जाओ, वहाँ पे मुझे डीएम कर दो, वहाँ पे मैं आपको बता दूंगा। ठीक है बच्चों, ओके आगे बढ़ते हैं। चलो देखो, अब आ गया क्वेश्चन, द रेशियो ऑफ एनर्जीज ऑफ इलेक्ट्रॉन इन सेकेंड एक्साइटेड स्टेट टू फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट हाइड्रोजन एटम। हाइड्रोजन एटम बोला तो जेड इक्वल टू कितना पता चल गया, 1, बहुत बढ़िया। फिर क्या बोला कि यहाँ पे ध्यान दो, कौन सा भैया, ये दो, सेकेंड एक्साइटेड, सेकेंड बोला तो एन की वैल्यू कितनी आएगी, यहाँ पे 3 आएगी। यहाँ पे कहाँ पे आने की बात कर रहा है भैया, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, तो एन इक्वल टू कितना आ जाएगा यहाँ पे 2। तो इलेक्ट्रॉन कहाँ से आता है भाई, हाइयर से लोअर में आता है, तो ये आएगा कहाँ पे, एंड ऑफ द डे यहाँ पे। ठीक है, कहाँ से आएगा, यहाँ से आएगा। इनिशियल से कहाँ पे आएगा, फाइनल। फाइनल वाला कम होता है हमेशा, इनिशियल वाला ज़्यादा होता है, याद रखिए। तो दोनों का एनर्जी का रेशियो पूछा है, क्या पूछा है, कोई दिक्कत नहीं ना। एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जेड स्क्वायर। अरे सर ये तो कहाँ आ गए आप, चलो कोई नहीं बच्चों, टेंशन नहीं लेने का, मास्टर है, रुकेगा नहीं साला, मैं सब क्वेश्चन अपलोड करेगा। एनर्जी का था -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जेड स्क्वायर डिवाइड बाय एन स्क्वायर। सब कुछ तो कांस्टेंट है, बात क्या है, एनर्जी और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एन के बारे में। आ रही बात समझ में? तो दोनों का रेशियो बताना है, तो सिंपल है, कर लेते हैं, क्या दिक्कत है। आ रही बात समझ में? तो हमको कहा भाई इनिशियल से फाइनल का रेशियो बताना है, यहाँ पे लिख दूंगा इनिशियल एनर्जी जो भी आई होगी डिवाइड बाय फाइनल। अब देखो ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, तो फाइनल के सामने इनिशियल आएगा, इनिशियल के सामने फाइनल आएगा। तो इनिशियल है, इनिशियल के सामने क्या आना चाहिए, फाइनल। फाइनल वाला कितना है, 2, तो 2 का क्या करोगे, स्क्वायर। क्लियर। अब फाइनल, तो फाइनल के सामने क्या आना चाहिए, इनिशियल। इनिशियल कितना है, 3, तो 3 का स्क्वायर। 2 का स्क्वायर करोगे कितना आएगा, 4, 3 का स्क्वायर करोगे तो 9, तो 9/4 आना चाहिए सर। क्या आना चाहिए, 9/4। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी राइट। आ रही भाई समझ में? अगर आ रही है तो भाई कमेंट करो, दिल दे दो लाल वाला। चलो आगे बढ़ते। चलो भाई सेम क्वेश्चन देखो। अब देखो ये कब आया हुआ था, वही क्वेश्चन देखो 2016 में आया हुआ है। फिर कब पूछा है लोगों ने, 2000, अरे कहाँ गया भाई, फिर कब पूछा है लोगों ने 2000, अरे कहाँ भाग रहे हो प्रभु, कहाँ भाग रहे हो, एक सेकेंड, आ गया। ठीक, फिर कब पूछा ये लोगों ने, ध्यान से देखो, ये लोगों ने फिर कब पूछा दोबारा, 2018 में। मतलब 16 वाला क्वेश्चन 18 में वापस से रिपीट हो गया। तो इसका आंसर क्या आएगा, सेम आएगा 9/। क्लियर, नेक्स्ट करते हैं। चलो भाई आसान क्वेश्चन आ गया। द फ्रीक्वेंसी ऑफ कैरेक्टरिस्टिक एक्स रे डिटरमाइन। एक्स रे से, ठीक है, एक्स रे से कौन सी प्रॉपर्टी डिटरमाइंड होती है। थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन आपको याद होना चाहिए, एटॉमिक नंबर। क्या याद होना चाहिए, एटॉमिक नंबर। क्लियर,
एक्सरे आए, एटॉमिक नंबर पे टिक लगाओ, आगे बढ़ो। चल आसान से कुछ द यूनिट ऑफ रीडबर्ग कांस्टेंट मतलब आर 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 ट्रिपल आर नहीं, एक ही आर काफी। यहाँ पे क्या था 1.097 10⁻⁷ मीटर इनवर्स। तो इसका डायमेंशनल फॉर्मूला भी पूछ सकता है, तो इसका यूनिट क्या आएगा भाई, मीटर इनवर्स। आगे बढ़े, चलो आगे बढ़ते हैं। ओके हाँ, अब देखो ये कॉन्सेप्ट अपने लगे हाथ यहीं पे सॉल्व कर लेते हैं। क्या कॉन्सेप्ट है बच्चों, हाँ आप देखो ध्यान से, क्या बोला गया है, द आयोनाइजेशन पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन आयंस A greater than B are this and this respectively. Now this क्या बोला गया, ए बी का तो देखो भाई ए बी यहाँ से कुछ आइडिया नहीं पड़ रहा है मेरे को, सही बोलूँ लिटरली यहाँ से कुछ पता चल नहीं रहा मुझे कि कहना क्या चाहते हो, पर अपना काम मैं बताता हूँ कैसे करना। आयोनाइजेशन पोटेंशियल दिया है ए का और बी का, दोनों के बीच में रिलेशन दिया है कि भाई जो बी का आयोनाइजेशन पोटेंशियल होगा वो ए से ज़्यादा होगा, तो उनका रेडियस के बारे में बताओ। तो हमेशा एक बात याद रखना, जो रिलेशन होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस होता है। v यहाँ पे पोटेंशियल है, पोटेंशियल रेडियस का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, आपको पता होना चाहिए। तो इनवर्सली होता है तो बस रेडियस की बात आएगी, तो जहाँ पे b है वहाँ पे क्या आ जाएगा a, और जहाँ पे a है वहाँ पे क्या आ जाएगा q। सर इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, यहाँ पे b, तो a ग्रेटर देन b आना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर हमारा ए राइट। देख रहे हो एकदम हलवा हलवा क्वेश्चन आ रहे हैं। आगे बढ़े बच्चों, हाँ बढ़ते चलो। अब आ गया 16 का टोला, ठीक है 16 का क्वेश्चन क्या बोला गया, द ऑपरेटिंग वोल्टेज इन कोलाइडल ट्यूब इज 10⁵ वोल्ट, द स्पीड ऑफ एक्सरे प्रोड्यूसिंग। भाई एक्सरे क्या है, एक टाइप के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, तो इसको वोल्टेज से कोई लेना देना नहीं। आप कितना भी वोल्टेज दो, ये झुकने वाला नहीं है, रुकने वाला नहीं है मेरी तरह, तो वोल्टेज से कोई लेना देना नहीं है। एक टाइप की एक्सरे क्या है भाई, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या होती है, लाइट, और लाइट की स्पीड कब चेंज होगी, जब मीडियम चेंज होता है। अगर मीडियम चेंज नहीं होगा तो लाइट की स्पीड चेंज नहीं होगी। तो लाइट की स्पीड आपको याद होनी चाहिए 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो वही स्पीड किसकी होगी भाई, एक्सरे की। याद रख लो, बहुत बार पूछा गया, 2 बार क्वेश्चन आ चुका है। तो वोल्टेज कुछ भी दे उससे लेना देना नहीं है, हमको पता हो जाए एक्सरे क्या है, लाइट है, और जिसकी वैल्यू क्या होगी 3 × 10⁸। आगे बढ़ते चल, देखो फिर से वही क्वेश्चन पूछ लिया। अब वहाँ पे 10⁵ दिया था, यहाँ पे देखो 10⁵ दिया है। एक्सरे कुछ भी दे भाई, 10⁻10 दे, कुछ भी लेना देना नहीं, उससे कोई लेना देना नहीं। उसकी स्पीड फिक्स है, कितना होगा 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। आगे बढ़ते चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ लिया आपसे, हाँ, फॉर द फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम इन द मिनिमम एक्साइटेशन पोटेंशियल। मिनिमम एक्साइटेशन पोटेंशियल मतलब कि देखो 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 देखो, एक सेकंड मैं आपको मस्त सा डायग्राम लेके आता हूँ, तब पता है। यहाँ पे Ctrl+V करो, क्या नहीं आएगा, अरे बाबा नहीं आएगा, क्या आ गया, ये नहीं चाहिए अपने। चलो अब देखना ध्यान से, मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ तब आपको मजा आएगा। कहाँ गया डायग्राम, मरी गयो अपन डायग्राम मरी गयो। Ctrl+C हो गया, आ जा। हाँ ये है ना, चलो तो यहाँ पे Ctrl+V कर देता हूँ। देखो यहाँ से आइडिया आएगा, ये डायग्राम देखोगे तो ही समझ में आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। ध्यान देना, यहाँ डायग्राम, चलो डायग्राम थोड़ा बड़ा करता हूँ, ज़्यादा क्लियर है। अब बोला है, देखो ध्यान से, मिनिमम क्या बोला, मिनिमम कितना एक्साइट हो सकता है, ठीक है। तो हाइड्रोजन को क्या बोला गया यहाँ पे, ध्यान से देखिए, एक सेकेंड जस्ट अ मिनट। ओके चलो भाई यहाँ जो ध्यान थी, हाँ ऑर्बिट, फर्स्ट ऑर्बिट बोलते, मतलब n = 1 की बात कर रहे हैं। n = 1 से क्या करना है भाई, मिनिमम उसका एक्साइटेशन पोटेंशियल निकालना है। तो सिंपल सा लॉजिक है, 1 से मिनिमम एक्साइट होकर कहाँ जा सकता है, 2 में जा सकता है, ऐसे होता है ना। n = 1 मिनिमम बोला, इसलिए मिनिमम कहाँ जा सकता है, जस्ट एक ऊपर, n = 2।
ठीक है, यहाँ की एनर्जी आपको याद थी -13.5 इलेक्ट्रॉन। कैसे निकालते थे? एनर्जी के फॉर्मूले से। सेकेंड वाले का क्या होगा बताओ, देख लेते। ये वाले सेकेंड वाले का दिया -13.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कैसे निकालते थे? इस वाले फॉर्मूले से। Z1 पुट कर दोगे, एक बार n/1 पुट करो, एक बार n/2 पुट करो। n/1 पुट करोगे तो ये आ जाएगा, और जो इसमें n/2 पुट करोगे तो ये आ जाएगा -3.4। ठीक है, तो चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। -3.4 कहाँ गया? चलो ध्यान दें, हाँ ध्यान देना। यहाँ पे 3.6 है, कितना है? 3.6। यहाँ पे -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। आ रही बात समझ? अब क्या बोला है, कितना एनर्जी चाहिए कि यहाँ से यहाँ चला जाए? मिनिमम बोला ना, तो कितना एनर्जी चाहिए? तो दोनों के बीच का डिफरेंस निकाल लो। दोनों के बीच का डिफरेंस, दोनों के बीच का डिफरेंस कैसे आएगा बताओ? बताओ, आपको निकालना पड़ेगा, डेल्टा ई निकालना पड़ेगा। क्लियर? तो यहाँ पे करोगे आप, ज़्यादा माइनस कम, ऊपर वाला ज़्यादा है, -13.4 -13.6। ये पूरा सॉल्व करोगे तो आपके पास जो आंसर आएगा वो कितना आएगा? आपके पास आएगा 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब आधे लहर रहे होंगे इसके अंदर कि इस तरह इसमें तो ज़्यादा कम कैसे पता चलेगा? नंबर लाइन आपको पता है, जीरो के लेफ्ट साइड कम होता है और राइट साइड ज़्यादा होता है। तो माइनस में जितनी वैल्यू कम होगी वो एक्चुअल में उतनी ज़्यादा होती है। तो इन दोनों में ये वाली वैल्यू ज़्यादा होगी, ऊपर वाली। तो ज़्यादा माइनस कम भी साइन सोल्व करोगे तो इतना आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर हमारे पास क्या राइट है? सी राइट है। यहाँ आ रही बात समझ में? आगे बढ़ते हैं। चलो आगे आ गया, फिर से आ गया वही क्वेश्चन। क्या बोला गया? देखो वही क्वेश्चन है। कब आया गया? देखो कितना गैप है। ये कब पूछा गया? ये आपसे पूछा गया 17 में। फिर ये कब पूछा गया? 18। तो सेम मतलब वैल्यू भी नहीं चेंज कर रहे लोग, बोलो इतने आस्ती, कुछ भी चेंज ही नहीं करे, वैसे दे दे रहे। क्या लगे? फॉर द फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम द मिनिमम एक्साइटेशन पोटेंशियल। याद हो गया भाई, 10 पॉइंट समथिंग कुछ था, तो ये देखो 10.2 यूनिट याद रखना, वोल्ट। ये पोटेंशियल बोला इसीलिए वोल्ट, अगर एनर्जी बोलता तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट। फिर से बोल देता हूँ, पोटेंशियल बोला है तो आप लिखना 10.2 वोल्ट। एनर्जी बोला तो 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। याद रह जाएगा? ठीक है, चलो आगे बढ़ते। फिर देखो वही क्वेश्चन आ गया बार बार। देखो ये एनर्जी याद है सर, ये कभी भी 12.09 दिख जाए तो खुश हो जाना। तो 12.09 वोल्ट दिया है, तो हमको एक और तीन के बीच का जो डिफरेंस है वो कितना है भाई? 12.09 बोल दो या अप्रॉक्सीमेट बोल दो 12.1। क्लियर? इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये देखा, तो यहाँ से मेरे को अंदर आत्मा से आवाज आया भाई कि यहाँ पे 1 2 3, ये n बराबर होगा 1 और यहाँ पे 2 होगा, यहाँ पे होगा 3। जब इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ आ रहा होगा तब इतनी एनर्जी लूज कर रहा होगा। ये मेरे को समझ में आ रहा है। क्या बोला गया? स्ट्राइक हाइड्रोजन एटम इज ग्राउंड स्टेट एंड गिव इट्स ऑल एनर्जी टू द हाइड्रोजन एटम, देयरफॉर हाइड्रोजन एटम इज एक्साइटेड टू। अब बोला गया यहाँ पे हाइड्रोजन एटम है, क्या है भाई? अब एटम बोले, एटम बोले इलेक्ट्रॉन बोले सेम ही काम होता है दोनों में। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा? इलेक्ट्रॉन क्या किया? इससे एक्साइट किया, मतलब इससे के साथ क्या कर दिया? कोलाइड कर दिया, अपनी पूरी एनर्जी दे दिया। तो जब एनर्जी दे तो कहाँ जाएगा? 3 में जाएगा। कहाँ पे जाएगा? 3 में। क्यों? क्योंकि 1 और 3 के बीच का डिफरेंस कितना है? 12.09। अगर 3 से आएगा तो इतनी एनर्जी रिलीज करेगा, अगर 1 में कोई बैठा हुआ है उसको इतनी एनर्जी दे दोगे 12.09, तो कहाँ पहुँच जाएगा? 3 में पहुँच जाएगा। क्लियर? तो ऑप्शन नंबर हमारे पास क्या आना चाहिए? थर्ड मतलब ऑप्शन नंबर बी राइट। क्लियर? आगे बढ़ते। चलो बहुत आसान क्वेश्चन। क्या पूछा गया? देखो आपसे, द मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज रिक्वायर्ड टू बी सेम एज दैट ऑफ वेव हैविंग 5200 एंगस्ट्रॉम वेवलेंथ, इट्स वेलोसिटी शुड बी। बोला गया है जो इलेक्ट्रॉन है उसकी वेलोसिटी कितनी रख दी जाए कि उसका जो वेव लेंथ है वो उसका जो मोमेंटम है, ये एक वेव है जिसका वेव लेंथ कितना दिया है? 5200 एंगस्ट्रॉम, उसके बराबर हो जाए। तो कहने का मतलब यहाँ पर मोमेंटम के बारे में जानकारी थी कि इलेक्ट्रॉन का मोमेंटम और आपके पास जो वेव का मोमेंटम है वो सेम, तो इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी निकालनी है। तो कोई नहीं, निकाल लेते। तो आपको पता है कि लेमडा इक्वल टू मैंने बताया था
एच अपॉन में क्या होता है बच्चों बताओ, मोमेंटम। होता है कि नहीं होता है बताओ, होता है, ठीक। तो यहाँ पे हम लोग वेव के लिए, अगर वेव के लिए लिखोगे तो वेव के लिए लिखोगे तो यहाँ से लेमडा को पी को सब्जेक्ट बनाओगे वेव का, तो क्या आ जाएगा एच अपॉन लेमडा। तो इसकी यहाँ पे क्या लिख दूँ भाई, एच अपॉन लेमडा, लेमडा दिया हाँ सर। इसकी यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, तभी तो आएगा बच्चों बताओ। तो हमको वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो सब्जेक्ट बनाओगे तो ये कहाँ पे आ जाएगा, डिवाइड में। तो एच अपॉन में लेमडा इंटू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्लियर। अब सारी वैल्यू पुट करना है, खेला शुरू हो जाएगा। कैसे पुट करेंगे सर, एच, एच याद है क्या, हाँ सर याद है। एच होता है 6 पॉइंट क्या था बताओ, 6.26 मल्टीप्लाई 10⁻⁻34। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन याद है क्या, हाँ सर याद है, कितना था 9.10 मल्टीप्लाई 10⁻31। दिख रहा है भाई। और लेमडा देके रखा है, देखो लेमडा कितना, लेमडा आपके पास 5200 एंगस्ट्रॉन, मतलब 10⁻⁻10। ठीक है, लेमडा भी दिया, मतलब एच भी पता है, लेमडा भी पता है, ये भी पता है। तो सारी वैल्यू दोगे तो क्या आ जाएगा, वेलोसिटी फॉर इलेक्ट्रॉन, और वो किसके बराबर आएगा, 1.4 मल्टीप्लाई 10⁻³ मीटर पर सेकेंड के बराबर आएगा। इसको आपको कैलकुलेट करना है, आप कैलकुलेट करना और आंसर बताना, ठीक है। कोई दिक्कत हो तो कमेंट करना। आगे बढ़ते हैं, चलो आगे क्या बोला गया था, इंक्रीज टू इंक्रीज डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम दिस टू दिस इट्स एनर्जी शुड बी। वेवलेंथ कहाँ से कहाँ इंक्रीज किया जा रहा है, 0.5, 0.5 का मतलब पता है आपको क्या होता है, 1/2 होता है। तो यहाँ पे एक्चुअल में क्या बोला गया है, उसका वेवलेंथ 1/2 मल्टीप्लाई 10⁻⁻10। वहाँ से इंक्रीज करके कितना कर दिया था, 1 मल्टीप्लाई 10⁻⁻10, मतलब क्या 50% बढ़ा दिया जाता है। तो उसका एनर्जी के साथ क्या रिलेशन होगा बताओ, एनर्जी में क्या हो। तो अब मैंने बताया था वेवलेंथ का फॉर्मूला था एच अपॉन में मोमेंटम, दूसरा था एच अपॉन में 2m के काइनेटिक एनर्जी। तो यहाँ पे जो ये रिलेशन आ गया 1 अपॉन में रूट काइनेटिक एनर्जी आ गया। आ रही बात समझ में, ये देखो दिख रहा होगा आपको, ये मैंने लिखाया था भाई, याद है आपको, ये चीज़ मैंने आपको दिखाई थी, ठीक है। ये रहा रिलेशन। तो रूट हटाने के लिए दोनों साइड क्या कर लेते हैं, स्क्वायर कर लेते हैं, तो आसानी होगी। यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ लेमडा का स्क्वायर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू के। आ रही है बात समझ। हमको क्या बताना, एनर्जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, इसका मतलब डिक्रीज करेगा, क्या करेगा, डिक्रीज, ठीक है। तो इंक्रीज वाला ऑप्शन तो कभी आएगा ही नहीं, डबल ये भी नहीं आएगा। तो इन दोनों में से हाफ हो सकता है या फिर डिक्रीज टू 4th टाइम। अब यहाँ पे डिक्रीज कितना कर रहा है बताओ, हाफ। कितना डिक्रीज करा, पहले कितना था, अगर 10⁻10 तो कॉमन, पहले कितना था हाफ, फिर इंक्रीज, सो इंक्रीज कितना कर दिया 1, तो हाफ के अंदर हाफ ऐड किया हुआ तभी तो इंक्रीज हुआ। तो डेल्टा लेमडा यहाँ पे दिया गया एक्चुअली में कितना, हाफ। कितना दिया गया, हाफ। कितना दिया गया, हाफ। क्लियर, हाफ इंटू 10⁻4। तो के को सब्जेक्ट बनाओ यहाँ पे, तो के हो जाएगा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेमडा का स्क्वायर। अगर लेमडा का स्क्वायर हो गया तो डेल्टा लेमडा का भी स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे मैं ये 10⁻4 नहीं लिख रहा हूँ, क्योंकि हमको सिर्फ इस बात से पता है कितना बढ़ा कितना घटा। तो पहले कितना था, इतना, अब कितना हो गया, इतना, मतलब हाफ। चेंज कितने का है, हाफ का है। तो यहाँ मैं लिख सकता हूँ डेल्टा के अपॉन में डेल्टा लेमडा का स्क्वायर। डेल्टा लेमडा की वैल्यू कितनी, 1/2। कितनी है, 1/2। तो 1/2 का स्क्वायर करोगे तो कितना आ जाएगा भाई, 4। कितना आ जाएगा, 1/4। तो 1/2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा आपके पास, 1 ऐसे ही चल रहा है, यहाँ पे आ जाएगा 1/4। कितना आ जाएगा, 1/4। नहीं दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है, तो मैं यहाँ पे सही से कर देता हूँ। अब आपको इतना सोचना नहीं, लेमडा की वैल्यू देते हो, डेल्टा लेमडा कितना है भाई, 1/2। तो 1/2 यहाँ इसका 1/2 से अगर तो कितना आ जाएगा, 1/4। तो मतलब कितना टाइम डिक्रीज होगा, 4 टाइम्स। कितना टाइम डिक्रीज हो जाएगा, यहाँ पे क्या बोला गया, ध्यान दो ध्यान दो ध्यान दो, हाफ टाइम्स का इसको इंक्रीज किया जा रहा है। तो अगर लेमडा को इंक्रीज करोगे तो ये क्या होगा,
ये अगर इंक्रीज करोगे तो ये क्या होगा, डिक्रीज। कितना डिक्रीज होगा यही पता करना है, तो लेमडा की वैल्यू डाल दो। कितना चेंज आया लेमडा, लेमडा में हाफ चेंज आ रहा है। कितना आ रहा है, हाफ, 1/2। तो यहाँ पे 1/2 करोगे तो 1/2 का स्क्वायर कितना होता है, 1/4। मतलब 4 टाइम्स क्या हो जाएगा, डिक्रीज। क्या हो जाएगा, डिक्रीज। तो यहाँ पे डिक्रीज टू 4th पार्ट। ठीक है, तो यहाँ पे डेल्टा लेमडा 1/4 आ जाएगा। आई बात समझ में, आगे बढ़ते हैं। चलो, बहुत आसान आसान क्वेश्चन, बस खत्म होने वाला है, पेशेंस रखो। क्या बोलेगा, इफ द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन द हाइड्रोजन एटम इज दिस, देन द व्हाट इज काइनेटिक एनर्जी। फिर से वही क्वेश्चन आ गया, अभी किया था जस्ट हमने, इसी पे क्या दिया रखा गया, बताओ। पोटेंशियल एनर्जी दिया है, काइनेटिक, तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं टोटल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी का मैग्नीट्यूड डिवाइड बाई 2। तो आपके पास गिवन क्या क्वेश्चन है भाई, गिवन है पोटेंशियल एनर्जी। क्या गिवन है भाई, पोटेंशियल एनर्जी। तो लिख दो, मैग्नीट्यूड लगाओगे तो प्लस, माइनस का क्या हो जाएगा, प्लस। ई स्क्वायर चल ही रहा है, 4πε0 डिवाइड में क्या है, आर है, और ये वाला 2 तो लिखा ही नहीं हमने। यहाँ पे सिर्फ क्या किया, u का वैल्यू पुट कर दिया। तो 2 का इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो कितना हो जाएगा, 8। तो ई स्क्वायर डिवाइड बाई 8 4πε0 आर। क्लियर। तो देखो कौन सा ऑप्शन है प्लस में 8 वाला, देखो ऑप्शन नंबर ए राइट। आई बात समझ में, क्लियर। आगे बढ़ते हैं। चलो, अब आपसे क्या पूछा गया, व्हाट इज द एंगुलर मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन ऑफ लिथियम एटम इज दिस। एक फॉर्मूला आपको लिखाया होगा मैंने, बताओ। अब तो एंगुलर मोमेंटम पूछ रहे हैं, एन की वैल्यू दिया है, बस क्या दिया है, एन की वैल्यू। तब हम लोग क्या लगाएंगे, याद है ना, एंगुलर मोमेंटम एन एच अपॉन में 2π। एन की वैल्यू कितनी भाई, 5। एच की वैल्यू कितनी लिखा है, 6.626 मल्टीप्लाई 10⁻⁻34 डिवाइड में 2 मल्टीप्लाई 3.14। ये प्रॉपर सॉल्व करोगे तो एंगुलर मोमेंटम आएगा और आंसर आपका ये आएगा। क्लियर। तो आपको इसको क्या करना है, सॉल्व कर लेना है। आ रही बात समझ में, साफ साफ दिख रहा है, देख लो। नहीं आ रहा है तो देखो, इसको सॉल्व करोगे तो 2 टाइम्स में कैंसिल हो जाएगा, और 2 से 2 ये कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर आएगा 5 मल्टीप्लाई 10⁻34। तो ऑप्शन नंबर हमारा लगभग इसके आसपास आ जाएगा। क्लियर। आगे बढ़ते हैं। अब तो ये भी डेटा बेस, अगर थ्योरी इसकी क्लियर है तो आंसर आपका आ जाएगा, नहीं क्लियर तो लहरोगे। क्या बोला गया है, इफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इज नॉट सीन विथ द अल्ट्रावायलेट रेडिएशन इन अ गिवन मेटल, फोटो इलेक्ट्रॉन्स में बी इमिटेड विथ। बोला गया भाई एक प्लेट है जिसके ऊपर अल्ट्रावायलेट लाइट डाली गई, वहां से इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं निकले। इसका मतलब क्या हुआ, अल्ट्रावायलेट के पास एनर्जी कम थी, इसीलिए वो जो पूरी एनर्जी इलेक्ट्रॉन को दिया और वहां से फोटो इलेक्ट्रॉन निकल नहीं पाए। तो अगर अल्ट्रावायलेट के पास जितनी एनर्जी थी उससे ज़्यादा एनर्जी कोई लेकर आए और इलेक्ट्रॉन पे स्ट्राइक करे तो वहां से फोटो इलेक्ट्रॉन निकलना स्टार्ट हो जाएगी। तो इसके लिए हमको क्या चाहिए, एनर्जी का ऑर्डर, जो कि मैंने यहाँ पे ऑलरेडी लिख दिया। सबसे कम किसका होता है, रेडियो वेव का, और सबसे ज़्यादा किसका होता है, एक्सरे। तो किसमें नहीं निकलेगा, अल्ट्रावायलेट से नहीं निकल रहा है, तो अल्ट्रावायलेट से भी कम एनर्जी किसकी, विजिबल की, तो विजिबल भी नहीं निकाल पाएगा, इंफ्रारेड भी नहीं निकाल पाएगा, रेडियो भी नहीं निकाल पाएगा। इलेक्ट्रॉन को बाहर कौन निकाल पाएगा, एक्सरे। एक्सरे के पास ज़्यादा पावर ना, घर से बाहर घसीट लेगा, बाकी लोग वीक है, वो लोग निकाल नहीं पाएंगे। तो आंसर हमारा क्या आना चाहिए भाई, एक्सरे। ठीक है बच्चों, आ रही बात समझ में, आगे बढ़ते हैं। फिर से वही क्वेश्चन आ गया, द एक्साइटेड द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम, देखो ना, ग्राउंड स्टेट टू सेकेंड एक्साइटेड स्टेट टू एक्साइट द हाइड्रोजन एटम फ्रॉम ग्राउंड स्टेट। ग्राउंड स्टेट मतलब n बराबर 1, यहां से कहां तक लेके जाना चाहते हो आप, यहां से बोला गया, ध्यान से देखो, सेकेंड एक्साइटेड स्टेट, सेकेंड मतलब n इक्वल टू, सेकेंड बोला तो 3, 1 से 3 जाने के लिए कितना एनर्जी चाहिए, अभी बोला 1 और 3 के बीच का डिफरेंस कितना है बताओ। एनर्जी में बात करेंगे तो 12.09 इलेक्ट्रॉन, याद कर लेना, मैंने बोला था। तो ऑप्शन नंबर ए राइट। पूछते इस तरह मांगी, अपने को याद है ना। चलो फिर से देखो, वही क्वेश्चन फिर से रिपीट हुआ, 2022 में आया। ये कब पूछा गया था, 2020 पूछा गया था। अरे भाई 2020 पूछा गया था, ठीक है। इसके पहले भी 3-4 क्वेश्चन इसके ऊपर मैंने करा दी। ये क्या आ गया, चलो चल आगे। फिर से देखो वही क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन,
हाइड्रोजन में ग्राउंड स्टेट तो बोला सेकेंड एक्साइटेशन, सेम क्वेश्चन, कुछ भी चेंज नहीं किया, तो क्या आ जाएगा भाई 12.09। चलो एक और क्वेश्चन आ गया, व्हाट इज द शॉर्टेस्ट वेवलेंथ प्रेजेंट इन द पार्शियल सीरीज ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन। पार्शियल बोला तो हमारे पास एक चीज तो फिक्स हो गया, लाइमर, बामर, पार्शियल, फाइनल क्या आ गया 3। इनिशियल पता नहीं, पता करेंगे, फॉर्मूला लिख लिया जाए, हाँ लिख लिया, 1/λ आर, हाइड्रोजन बोला क्या, व्हाट इज द वेवलेंथ। अब हाइड्रोजन नहीं बोला तो क्योंकि ये सब जितने भी है हाइड्रोजन के लिए डिफाइन किया है, तो जेड की वैल्यू क्या हो जाएगी 1, तो घबराने वाली बात नहीं। 1/n फाइनल का स्क्वायर 1/n। कैलकुलेशन आपको करना है, मैं नहीं करूँगा, ठीक है। चलो ध्यान दें क्या बोला गया, फिर से ध्यान देते हैं, शॉर्टेस्ट। अब देखो ये जो लेमडा देखो कहाँ बैठा हुआ है, नीचे, ये भी कहाँ पर है, नीचे, तो ये दोनों लेमडा और ये क्या होते हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। और इसके पहले एक मैंने बताया था कि वेव नंबर का मतलब क्या होता है बेटा, 1/λ, ये इनिशियल वाले की बात कर रहा हूँ, 1/λ इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। कैसे होती है, ये पूरा का पूरा टर्म 1/n इनिशियल के बराबर, और लेमडा और एन की बात की जाए तो डायरेक्टली पर, इससे हमको काम है। तो ध्यान देना क्या बोला गया है, मिनिमम, क्या बोला गया है, शॉर्टेस्ट मतलब मिनिमम, शॉर्टेस्ट का मतलब क्या बोला गया है भाई, मिनिमम। तो मिनिमम कब मिलेगा सर, शॉर्टेस्ट वेवलेंथ मिनिमम। तो मिनिमम के लिए आपको यहाँ पे करना पड़ेगा, ध्यान देना, ये 2 होगा, वहाँ पे एनर्जी क्या होगी कम, तो वेवलेंथ क्या होगी ज़्यादा। यहाँ पे पूछा क्या है शॉर्टेस्ट, नहीं, इससे ना हो पाएगा भैया, ये कंसेप्ट से ना हो पाएगा, मेरे को एनर्जी के लिए सही होता है, इस कॉन्सेप्ट से नहीं, ये वाला रॉन्ग था, ये वाला सही है, इससे नहीं होगा। देखो अगर कभी भी शॉर्टेस्ट वेवलेंथ बोले, क्या बोले भाई, शॉर्टेस्ट, तो शॉर्टेस्ट वेवलेंथ हमेशा कब मिलेगी, एन इनिशियल से आधा, इनिशियल क्या हो जाए इन्फिनिटी। कोई भी साइंटिस्ट का नाम दिया, कोई भी साइंटिस्ट का नाम दिया, अगर बोल दिया शॉर्टेस्ट वेवलेंथ, क्या बोल दिया शॉर्टेस्ट, तो इनिशियल वाला आपका फिक्स हो जाएगा इन्फिनिटी से आधा होगा। कहाँ से आधा होगा भाई, इन्फिनिटी। तो यहाँ से लिख सकता हूँ शॉर्टेस्ट। आई बात समझ में, अगर शॉर्टेस्ट वर्ड मिल गया तो भाई इनिशियल को फिक्स कर देना इन्फिनिटी। अब सॉल्व कर दो, 1/∞ आर, लेमडा निकालना है तो आर ऐसे ही, जेड कितना आ जाएगा 1, फाइनल वाला कितना आ गया 3 का स्क्वायर 9, 1/∞ क्या होता है 0, याद रख लो भाई 1/∞ क्या होता है 0, क्लियर, 1/λ, क्लियर। तो अगर लेमडा को सब्जेक्ट बनाऊंगा तो 9 डिवाइड में आ जाएगा, लेमडा 9 डिवाइड में है तो मल्टीप्लाई में आएगा, 8 डिवाइड में, तो लेमडा बराबर क्या आ जाएगा, ध्यान देना 9/, ठीक है, नैनोमीटर में। तो मैंने आपको सिखाया था, आर की वैल्यू बताया था मैंने कि भाई याद कर लो काम आएगी, तो काम आ गया 1/, में आर की अप्रोक्सीमेट जो वैल्यू बताई थी मैंने 90 नैनोमीटर बताई थी, याद है क्या। चलो तो यहाँ पे एक्चुअल में देखो, एक्चुअल में क्या दिख रहा है, 1 मल्टीप्लाई कर दो 1 क्या दिख रहा है, आर दिख रहा है क्या, अच्छा ये देखो 1/r दिख रहा है क्या, हाँ, तो उसकी वैल्यू क्या पुट कर दो 9 नैनोमीटर, 81 अप्रोक्सीमेट वैल्यू। तो ये इसके आसपास जो इसका आंसर होगा वही राइट है, ये नहीं देखो 820, अपना कितना आ रहा है 810, चलेगा। आई बात समझे, अप्रोक्सीमेट वैल्यू हमने निकाल ली, कभी आके एग्जैक्ट वैल्यू पुट करो तो एग्जैक्ट आंसर आ जाएगा। आ रही बात समझ, चलो ठीक है। ये कौन सा क्वेश्चन है, बहुत आसान सा क्वेश्चन, क्या बोला गया, डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ द बॉल ऑफ मास इतना मूविंग विद स्पीड ऑफ 30 मीटर, वेवलेंथ पूछा है। तो वेवलेंथ पूछा है तो क्या करना है आपको, H/, में क्या कर लेना है, बताओ, H/, में हम लिखेंगे मोमेंटम, मोमेंटम क्या होता है मास इनटू वेलोसिटी, ठीक है। तो H की वैल्यू हमको याद है 6.626 मल्टीप्लाई 10⁻³ डिवाइड बाय मास इनटू वेलोसिटी। मास कितना देखो P है ना, मास कितना है
ठीक है, यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, मास इंटू वेलोसिटी। मास कितना दिया गया 120 ग्राम, केजी में कन्वर्ट करोगे तो कितना आएगा 0.12 kg। वेलोसिटी कितना है 20 मीटर पर सेकंड। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं तो आंसर आ जाएगा। तो कैल्सी का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो कैल्सी हमें क्या करना है 6.626 डिवाइड बाई 0.12 इतना आ गया। फिर फर्दर डिवाइड करेंगे 20 से तो कितना आ गया 2.7, कितना आ गया 2.76। तो मैं लिख सकता हूँ 2.76 मल्टीप्लाई 10⁻34 मीटर। तो 2.76 34 मीटर, ऑप्शन नंबर बी राइट है यहाँ पे। बहुत आसान क्वेश्चन आते हैं, बस आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, फोकस क्लियर होना चाहिए। क्लियर, फिर से देखो आसान सा क्वेश्चन आ गया। क्या क्वेश्चन पूछ लिया बच्चों, द ग्राउंड स्टेट एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम इज दिस। ठीक है, एनर्जी देके रखा है ग्राउंड स्टेट पे। फिर क्या बोला गया, व्हाट आर द काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन दिस स्टेट। मतलब क्या दिया गया आपके पास, टोटल एनर्जी ई की वैल्यू देके रखी गई, कितना -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। देखो बार बार इस कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन आया बेटा, अगर ये क्वेश्चन आ गया गलत करके आ रहे हो तो मतलब आपने सही से पढ़ाई नहीं की। अब एक अंधा व्यक्ति भी बता सकता है इसका कॉन्सेप्ट क्या था। मैं इसको मोड में रखता था, के रखता था, पोटेंशियल एनर्जी मोड में क्यों रखता था, क्योंकि ये लोग माइनस है, बदमाश बच्चे होते हैं ना उनको कैद में रखते हैं, उसी तरह इनको भी। तो चल, तो ये दोनों बराबर है पर एक किसमें आएगा पॉजिटिव, तो इसको देख के बता सकता हूँ काइनेटिक एनर्जी उतना ही होगा, बस किसमें होगा प्लस में, 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये क्लियर। पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगा भाई 2 टाइम्स हो जाएगा। देखो ठीक है, इसको इधर 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो u आ जाएगा, और u किस में आएगा माइनस में, क्यों, क्योंकि मोड लगा है। मोड में क्यों लगा, क्योंकि इसका नेचर कैसा है माइनस का, माइनस आ जाएगा। 2 मल्टीप्लाई कर दो तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे 12 का 2 आ जाएगा, यहाँ पे 26 और 1 27 आ जाएगा। क्लियर, तो इतना आ जाएगा। तो देख लो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, यहाँ पे प्लस का 13.6 इसमें भी है और माइनस का 27.2, तो ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे क्या मैच कर रहा है, सी राइट। आ रही बात समझ में बच्चों, देख रहे हो बहुत सारे क्वेश्चन लोग सोल्व कर चुके हैं। अभी देखो ये एक थियरी बेस्ड क्वेश्चन है, और एक ये क्वेश्चन है, और एक ये क्वेश्चन है, और एक ये, बस खत्म। लास्ट के 3-4 क्वेश्चन है, हो जाएंगे फटाफट। थियरी वाले क्वेश्चन है, क्या बोला गया देखो, द इलेक्ट्रॉन इमेंशन फ्रॉम मेटल लाइक जिंक, कैल्शियम, मैग्नीशियम रिस्पॉन्ड ओनली टू। रिस्पॉन्ड करते मतलब इस पर जब लाइट गिरेगी तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलना चाहिए, तो कौन सी लाइट गिरेगी, अल्ट्रावायलेट। याद रख लेना भाई, थियरी बेस्ड क्वेश्चन है, आ गया तो आपको आना चाहिए अल्ट्रावायलेट। आगे बात और भी देखो, यहाँ पे कुछ दिया गया, क्या दिया गया, अल्काइल मेटल सच एज लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम एंड रुबिडियम वेयर सेंसिटिव व्हेन टू विजिबल लाइट। ये लोग के ऊपर जब विजिबल लाइट लगेगी तब यहाँ से निकलेगा, पर इनके ऊपर कौन सा निकलेगा, अल्ट्रावायलेट। तो आंसर हमारा आएगा अल्ट्रावायलेट। क्लियर, नेक्स्ट। बहुत आसान क्वेश्चन, डी ब्रोगली वेवलेंथ वाला आ गया। देखो बुलेट ऑफ मास देके रखा है, ट्रैवलिंग द स्पीड देके रखा है 1 किलोमीटर पर सेकेंड। तो पूछा क्या हमसे वेवलेंथ, तो वेवलेंथ का फॉर्मूला डायरेक्ट लिखूंगा एच, ये होगा एच की वैल्यू कितनी थी 6.626 मल्टीप्लाई 10⁻34। इसकी जगह मास इंटू वेलोसिटी। मोमेंटम क्या होता है, मास इंटू वेलोसिटी। मास सही दिया है 0.040, वेलोसिटी 1 किलोमीटर पर सेकेंड। 1 किलोमीटर पर सेकेंड मतलब 1000 10⁻3। चलो कैल्सी है क्या, हाँ सर है, कैल्सी है ना हमारे पास। चलो कैल्सी लगाते हैं, कितना है 6.626 मल्टीप्लाई नहीं करना है सर, डिवाइड करना है। हाँ 6.626 डिवाइड बाई 0.040 कितना आ रहा है 165, कितना आ रहा है 165.65। तो लिख लेते हैं 165.65 पावर का हिसाब किताब ऊपर जाएगा, ये भी माइनस में हो जाएगा, तो यहाँ पे 37 आ जाएगा। तो इसको आगे 2 पॉइंट आगे जाएगा तो क्या हो जाएगा, बढ़ेगा। तो 2 इसमें से ऊपर से कम हो जाएगा, तो कितना बचेगा यहाँ पे 35 मीटर। ये आंसर आना चाहिए। चेक करते हैं क्या आंसर मिल रहा है, क्या माइनस का 35 होना चाहिए, और
माइनस का 35 और अप्रोक्सीमेशन करोगे तो 7। यहाँ पे थोड़ा सा गलत दे दिया गया है, देखो यहाँ पे आना चाहिए था 30, ये जल्दीबाजी में लगता है, यहाँ पे 35, ठीक है। 1.7 क्योंकि 5 को हटाओगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 7, 6 की क्या आ जाएगा 7। तो ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे ए राइट। आई बात समझ बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत आसान क्वेश्चन। टोटल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द हाइड्रोजन एटम आर ई एन। टोटल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी का मैग्नीट्यूड क्या होता है, सेम होता है। अभी जस्ट मैंने बताया, क्या बताया, कितनी बार आ रहा है ये क्वेश्चन, कितनी बार, देख रहे हो। अब एक गधा बच्चा भी इसको कर सकता है, तो ये हमारा क्या होगा, ये वाला, दोनों की मैग्नीट्यूड क्या आएगी, सेम। तो ऑप्शन नंबर हमारे पास डी राइट। आ रही बात समझिए बच्चों, आ रही तो सब्सक्राइब करो ना, सब्सक्राइब करते ही नहीं। चल लास्ट और आखिरी क्वेश्चन, क्या क्वेश्चन पूछा गया, पूछते इस तरह हम आगे। इफ 4 डी ब्रोगली वेवलेंथ, कितना भाई 4 बोला गया, फिट इनटू द सर्कमफ्रेंस ऑफ द ऑर्बिट ऑफ रेडियस आर, देन ये निटका और जे में भी क्वेश्चन आ चुका है और आपके गुजरात बोर्ड वाले ने भी पूछ लिया। अगर कभी नंबर ऑफ डी ब्रोगली वेवलेंथ थे, देखो 3 4 5 ऐसा थे, अब बोल रहा है कहाँ फिट हो जा रहा है ये, सर्कमफ्रेंस पे। कहाँ फिट हो जा रहा है, सर्कमफ्रेंस पे। सर्कमफ्रेंस मतलब इस सर्कल का सर्कमफ्रेंस, और इसकी रेडियस आर। सर्कमफ्रेंस वर्ड मिले तो डाई की फॉर्मूला यूज करो 2 पाई आर एन लेमडा। तो आपसे क्या पूछा गया, लेमडा। अब डी ब्रोगली वेवलेंथ कितना दिया गया है, 4, नंबर ऑफ कितना दिया 4, तो एन की वैल्यू यहाँ 4 है, मल्टीप्लाई लेमडा 2 पाई आर। अब ये डिवाइड में आ जाएगा, तो लेमडा की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 पाई आर डिवाइड बाई 4। सॉल्व करोगे तो क्या आएगा बेटा, 2 से यहाँ 4 कैंसिल होगा तो 2 बचेगा, तो आएगा पाई आर बाई 2। तो आंसर क्या आना चाहिए, पाई आर बाई 2। देखो क्या है, पाई आर बाई 2 कहाँ गया, ये देखो, ये सही है ऑप्शन, ये सही है, सही से लिखा नहीं है यहाँ पे। एक्चुअली इनको ऐसा लिखना चाहिए था, पाई वही लिखा है, अरे सॉरी मैं भी गलत कर रहा हूँ, इन्होंने ऐसा लिखा है, ध्यान देना। यहाँ पे क्या लिखा गया है, ऐसे लिखा गया, पाई डिवाइड बाई 2 ब्रैकेट में ऊपर मल्टीप्लाई में आर, ऐसा लिखा गया ब्रैकेट में। आ रही बात समझ में। तो यहाँ पे हमारा सारे एमसीक्यू हो जाते हैं फिनिश। तो एटॉमिक कंप्लीट कर लिया हूँ, उसके बाद हम लोग डुअल नेचर करने वाले हैं।